अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक करीम आका दे वसीला जलीला नाल अज दी अजीम शान रूहानी महफिल पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडी सारियां दी हाज़री नूं अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिस अकीदत नाल, जिस मुहब्बत नाल, जिस ज़ौक़ शौक़ नाल मेरे प्यारे भाई ने अज दी अजीमो शान महफिल पाक दा इंतज़ाम एहतमाम फरमाया, हर बंदे दी नीयत नूं अल्लाह दी ज़ाते पाक बखूबी जानदे न। अल्लाह ताला इस महफिल पाक नूं दुनिया वास्ते और आखरत दे वास्ते अपनी रहमत दे नाल कामयाबी दा सबब बनाए। एक दुआ सारे साथी हुण भी मंगो और जब तक जिंदगी दे सां बाकी ने इस दुआ नूं हमेशा मंगदे रहो। वो दुआ है कि अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। हजार दुआवां दी इको ही दुआ है, इस दुआ नूं हर रोज मंगने दी सादत हासिल करया करो। नमाज पढ़ने का मौका नसीब होवे तो इस दुआ नूं मंगो। अल्लाह दे किसी नेक और मकबूल बंदे दी महफिल दे अंदर बहने का मौका मिले तो इस दुआ नूं मंगो। अपने माँ बाप की जियारत करने का मौका नसीब होवे तो इस दुआ नूं मंगो। कुरान पाक नूं पढ़ने का मौका मिल जाए तो इस दुआ नूं मंगो। अल्लाह दा घर, अल्लाह दे प्यारे महबूब दे घर दी जियारत करने का शरफ हासिल होवे तो इस दुआ नूं मंगो। वो दुआ है कि अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। जिस बंदे दा खात्मा ईमान उत्ते हो गया, जिस बंदे दी अखीर अच्छी हो गई,
ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਕਾਮੇ ਜन्नत भी अल्लाह दे उस बंदे दे हिस्से विच आई जिस बंदे दी अखीर अच्छी हो गई। दर्द दिल नाल दुआ फरमाओ कि अल्लाह साडा किरदार ना वेखे, साडा नामा अमाल ना वेखे, अपना बंदा समझ के और अपने महबूब दा उम्मती समझ के अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडी सारियां दी अखीर बेहतरीन बना देवे। ये सालाना आका दे जिक्र पाक दी महफिल पाक दा एहतमाम इंतज़ाम साडे प्यारे भाई जनाबे मोहतरम हाजी मोहम्मद सईद साहब उन्हां दी तरफों काफ़ी अरसे तो सालाना एहतमाम किया जाता है और अज इस इंतज़ाम और एहतमाम नूं वेख के आका दे हर गुलाम दे कलेजे दे अंदर ठंड पई है। आका दी आमद दे उत्ते जिस तरह एक अहले मुहब्बत अहले ईमान दा हक बनता है कि वो खुशी दा इजहार करे, उसी तरह रस्ते नूं सजाया गया, लंगर शरीफ दा एहतमाम इंतज़ाम किया गया और सारे बाइज़्ज़त सरकार दे गुलामां नूं इस मकाम उत्ते हाज़र होने की दावत भी पेश की गई। साड़ी सारियां दी खुशनसीबी है कि इस गए गुजरे दौर दे अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने साडा इंतखाब फरमाया कि हबाब अपने अपने आराम नूं छोड़ के मदीने वाले आका दी महफिल पाक दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल असा हाज़र हाँ। एक दुआ करने तो बाद फिर गुफ्तगू दा आगाज़ करांगे इंशाअल्लाह। वो दुआए फरमानी है कि जिन्हां दे वालदैन जिंदा न, अल्लाह सानू सारियां नू खिदमत दी तौफीक अता फरमाए। साडे विचों कुछ ऐसे अहबाब भी इस महफिल पाक में तशरीफ रखते हैं जिन्हां दे वालदैन इस वक्त ज़हरी तौर मौजूद नहीं, आखिरी आरामगाह दे अंदर आराम फरमान है। खलूस नाल और दर्द दिल नाल दुआ फरमाओ कि अल्लाह साडे माँ बाप की बख्शिश फरमाए, उन्होंने कब्र दे अंदर सुकून अता फरमाए और अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए और सानू ऐसे अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि असा अल्लाह की रहमत दे नाल जन्नत दे अंदर अपने माँ बाप की एक मरतबा फिर जियारत करने का शरफ हासिल कर सकीए।
तुसा ज़ियारत फरमा रहे हो। महफिल पाक दे अंदर भी और बरसरे मिंबर भी मेरे अकीदे, मेरे मसलक, मेरी जमात दे काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमान है। और बिलखुसूस साडे बुजुर्ग साडे वास्ते काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम किबला बाबा जी जिन्हां दा खिताब लाजवाब मुझ गुनाहगार तो पहले असां सारियां ने सुनने दी सादत हासिल की है। असां अगर अज अपने बुजुर्गों का एहतराम करांगे तो इंशाअल्लाह फिर साड़ी आने वाली नस्ल साड़ा भी एहतराम करेगी। अल्लाह सानू सारियां नू अपने अपने बुजुर्गों का एहतराम करने दी अल्लाह अपनी रहमत दे नाल तौफीक अता फरमाए। आका दे जिक्र पाक दी ये महफिल पाक है। साडा इस बात उत्ते अकीदा है, साडा इस बात उत्ते ईमान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पूरी कायनात विचों अपने नबियां दी जमात नू अफजल बनाया है, आला बनाया है। अगर सारी कायनात मिल भी जाए अल्लाह दे किसी नबी दी नलैन मुबारक दे नाल लगने वाली मिट्टी दे जर्रे दा मुकाबला नहीं कर सकती। नबी मासूम होया करदा है, नबी गुनाहों तो पाक होया करदा है। और फिर जेड़ा पाक नबी अल्लाह दी जात पाक ने सानू अता फरमाया है, जिस नबी दे असा हिस्से विच आए हैं, जेड़ा महबूब साडे हिस्से च आया है, जिस आका दे असा वंडे विच आए हैं ते जेड़ा पाक आका साडे वंडे च आया है, उस नबी नू अल्लाह इतनियां इज्जतां, अजमतां, शाना, मकाम ते मरतबे अता कीते हैं कि बाकी दुनिया ते एक पासे रह गई। अल्लाह दे नबियां विच कोई नबी ऐसा कोई नहीं जेड़ा मरतबे दे अंदर ज़हरा दे बाबे दी इज्जत दा मुकाबला कर सकदा होवे। ये लफ्ज अगर किसी जगह मैं पहले जनाब नू सुनाया है तो महसूस ना फरमाइयो। अगर पहली दफा सुना रहे हैं इनू कबूल करो, दोबारा सुना रहे हैं तो जिक्र मुस्तफ़ा समझ के अपनी रूहानी ग़िज़ा समझो। अल्लाह ने सारी मखलूकात विचों अपने अंबिया नू चुन लिया है। अल्लाह दे जिहड़े नबी ने वो अल्लाह दी चुनी हुई जमात है। या अल्लाह सारी कायनात विचों अंबिया नू चुन लिया है तो गल मुक गई है। फरमाया अजे मुक्की नहीं, मैं सारी कायनात विचों इंसानां नू चुनिया है, इंसानां विचों फिर अंबिया नू चुनिया है और सारे नबियां विचों मैं 313 नू चुनिया है जिन्हां नू मैं अपना रसूल इरशाद फरमाया है कि मेरे रसूल ने। और फिर उन्हां रसूलों विचों मैं कुछ चुने जेड़े उलुल अज़म ने, उन्हां कोलों भी दर्जे और फजीलत, मकाम ते मरतबे विच ज़्यादा ने।
गल बड़ी सुनने वाली है कि सारिया मखलूकों विचों इंसानां नूं चुनिया, इंसानां विचों अंबिया नूं चुनिया, सारे नबियां विचों 313 रसूलां नूं चुनिया, 313 रसूलां विचों फिर कुछ चुने न। या अल्लाह गल मुक्की है, फरमाया हजे भी नहीं मुक्की। वो जिहड़े 313 विचों मैं चुने न, उन्हां विचों एक चुनिया है जिसनूं हुसैन दा नाना आख्या जांदा है। साडा वो नबी है जिहड़ा सारी मखलूक विचों भी चुनिया है, 1.25 लाख विचों भी चुनिया है, 313 विचों भी चुनिया है, उलुल अज़म विचों भी चुनिया है, जेड़े अल्लाह दे पाक मुरसल ने उन्हां विचों भी चुनिया है। इहदे उत्ते मैं एक छोटी जी दलील पेश करदा। तुसा किसी नबी का नाम लवो तो उस नबी उत्ते सलाम पढ़ना पैंदा है। किसी अल्लाह दे पाक नबी का नाम आ जाए तो फिर सानू उस नबी ते सलाम पढ़ना पैंदा है। मसलन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन जेड़े नबी नूं अल्लाह ने नबियां विचों चुनिया है, जदों साडे नबी दी ज़ाते पाक ते साडी सरकार दा नामे पाक आंदा है, उदों सिर्फ अलैहिस्सलाम नहीं आख्या जाता, बल्कि उदों आख्या जाता सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। इस गल की वंड ये हुई कि हर नबी उत्ते सलाम है ते साडा ओ नबी है जिन्हां उत्ते सलाम नहीं, साडा ओ पाक आका है जिहदे उत्ते भी सलाम है ते जिहदी सारी औलाद उत्ते भी दरूद सलाम है। ये शायद चुनी क्यों जाती है? सवाल ये पैदा होता है भाई शायद चुनी क्यों जाती है? इस चुनन दे पिछे की मकसद है, क्यों चुनी जाती है चीज? मैं उसकी वंड करना, कोशिश करना कि कले कले बंदे नूं गल दी समझ आ जाए। तकरीर मुक्की है, दरूदो सलाम पढ़िया गया है, दुआ मंगी गई है, लंगर शरीफ असा कीता है, अपने अपने घर चले गए हैं। मैं एक फ्रूटां दी दुकान उत्ते जाके रुक गया। मैं उस फ्रूटां वाले तो जाके पूछया, मैं कहा जी मैं कोई 2 किलो अनार लेना चाहना, ये फरमाओ किवें दिओगे? उन्हें आख्या सूफी साहब 300 रुपए किलो। मैं उसनों आख्या जी अनार मैं लेने, लेकिन मैं 300 किलो नाल नहीं लेना चाहता, मैं 350 रुपए नाल लेना चाहना। बंदा हैरान हो गया। उस आख्या यार शक्ल तो, टोपी तो, लिबास तो बंदा तो ठीक लगना है, हिलिया तो नहीं लगता, लेकिन गल जिहड़ी कीती है तू सियाणे वाली नहीं कीती। मैं तेरे को 300 रुपया मंगया ते तू 280 आख, एक गल ज़हन विच आंदी है। 270 आख, गल ज़हन च आंदी है। 250 रुपया आख ते गल ज़हन च आंदी है। हद मुक गई है भी मैं 300 रुपया पे मंगना, तू 50 वध पिया देना। मिसाल दी अल्लाह दे दीन नूं जरूरत नहीं। दुनिया ते कोई मिसाल नहीं जिहदे नाल बंदा अपने अल्लाह दी शान समझा सके। दुनिया ते कोई ऐसी मिसाल नहीं जिहदे नाल बंदा मकाम मुस्तफा समझा सके। मिसाल दी जरूरत ना अल्लाह नूं है, ना अल्लाह दे दीन नूं है, ना अल्लाह दे नबी नूं है। मिसाल दी जरूरत साडे ज़हन ते साडी अकल नूं है। मिसाल हुंदी है ताकि गल ज़हन च आ जाए, मिसाल हुंदी है ताकि गल अकल विच आ जाए।
हो सके 50 वध क्यों पिया भरना है। मैं उस बंदे ने जवाब दिता, मैं कहा 50 इस वास्ते वध पिया भरना भी जे मैं 300 रुपए नाल लवां तो तू मैनू दाने अपनी मर्जी नाल देगा। मैं 50 इस वास्ते वध भरूँ हाँ कि मैं तेरी मर्जी नाल नहीं लैने, मैं दाने चुन के लैने। मैं एक बारी दोबारा अर्ज करदा जी, इनू फिर आना बोलो बेशक ना लगन मूँह तो आ छिकियां ला दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। इस गल तो मैं जरा घबराना, बाकी कोई गल नहीं, तुसीं ना बोलो। बुजुर्ग ने तवज्जो है सारे साथियों की। बेटा रोशनी बंद करो पुत्रा, माँ प्यो नूं नसीब होवे ये रोशनी बंद कर लै। आ पढ़ाई हो रही है ना, आ 2 कैमरे मंगवाए ने, तैनू प्यार ना इनू रोशनी नूं बंद कर लै। बच्चे रोशनी भी बंद कर लो। तो एक मैं नबी दी मिलाद दा वास्ता पेश करना, ये जिन्ने बंदे पढ़ाइयां करते हैं तुहानू तुहाडी माँ दे दुध दा वास्ता है, तकरीर पूरी चाढ़िया करो, ये टोटे ना बनाया करो, ते लिखिया भी सही करो। तू तो घर बह के लिख के लोक के बह जाना है, तो असी मुल्क फिरना होंदा है, तेरा भैड़ा लिखिया साडे वास्ते अजाब बनता है। शह चुनी क्यों जाती है जी? चीज चुनने का मकसद की है? मैं जिहड़ा 50 वध भरिया तो शायद चुन के लईए, उहदा सिर्फ एको ही मतलब है कि जिहड़ी शह बंदा चुन के लवे, बंदा ज़हनी तौर मुतमिन हुंदा है कि जिहड़ी शह मैं चुन के लवांगा इहदे विच ऐब नहीं होवेगा। जिन्ना क तुसीं मेहरबानी कर सकदे हो उन्ना क बोलो। अज मैं तकलीफ नहीं देंगा जनाब नूं, वंडा 1-2 करनियां न ते तुसीं तवज्जो फरमाओगे, तुहाडी मेहरबानी है। हाजी साहब दी मेरे नाल मुहब्बत है, ये बंदा बदलांदा नहीं, इन्हां दा प्यार है मेरे नाल। ते बाकी मैं अच्छी तरह समझना भी कुर्बानी उत्ते बकरा घर च हुंदा है, इदू अच्छा कोई गोश्त नहीं। लेकिन वह भी 7-8 दिनों तो बाद चंगे चंगे बंदे आंदे ने भी हुण अज दाल पकाओ, थक गए हाँ। ये हाजी मेरे को थकदा नहीं पिया। ये ना एक बारी मैनू आख्या सी कि यार आपां बगदादी साहब नूं बुलाइए, तो फिर इन्हां मैनू आख्या नहीं, तो जे मेरे चंगी तरह खेड़े पै जांदा ते उन्हां आ जाना सी। जिन्हों भी चाहिए आ जाणगे। मैं जो हुसैन पाक दा नौकर हाँ, सारे मेरी तो कोई नहीं मनता, लेकिन हुसैन बादशाह दा मूँह वेख के ते सारे मेरी गल मन लैंदे ने। अगले साल कोशिश करांगे, ज़ायका बदलावांगे इंशाअल्लाह, मैं आप दिलचस्पी लवांगा। मैं गुजारिश करना चाहना, शायद चुनी क्यों जाती है? चुनी चीज़ इस वास्ते जाती है जिहड़ी शायद बंदा चुन के लवे, उहदे विच ऐब नहीं हुंदा। जिहड़े दाने मैं आप चुन के लैन, उहदे विच काना दाना किवें आएगा जी? जिहड़े दाने मैं चुन के लैन, उहदे अंदर कीड़े वाला दाना किवें आएगा? पहली गल है तो मैं एडी सोहनी करके करांगा, तेरे कलेजे ठंड पै जाएगी, तो तू उतना बोली कि मेरे कलेजे च ठंड पै जाए। मगर गल सुन के ये गल नूं किसी वेले तन्हाई च बह के सोच भी, जिहड़ी शै तू चुने उहदे च ऐब नहीं, जिहड़ी शै मैं चुना उहदे विच ऐब नहीं। ते 1.25 लाख अंबिया नूं रब ने जो चुनिया है, वो कितने बेऐब होणगे जिन्हां नूं उस बेऐब ने आप चुनिया होवेगा। आए ओ कितने बेमिसाल होणगे जी, ओ कितने बेऐब होणगे जिहड़े उस रब दी निगाह विच बेऐब ने। ये 1.25 लाख कहना जरा सौखा है, तो मैं भी 1.25 लाख ही कह दिता है। असल इंज नहीं कहना चाहिए, इंज आखना चाहिए 1 लाख ते कई हज़ार नबी रसूल पैगंबर, क्योंकि नबियां दी बात है। एक वध हो गया, घट आख्या गया तो तां कम खराब है, एक घट हो गया वध आख्या गया तो तां कम खराब है। इत्थे निहायत सोच के लफज आखना चाहिए भाई 1 लाख ते कई हज़ार नबी रसूल पैगंबर। बेहतर तादाद ते सोना अल्लाह ही जानता है या अल्लाह के अंबिया जानते हैं। मैं गुनाहगार बंदा नहीं जानता। जितने भी अंबिया अल्लाह ने जिन्होंने चुने हैं
वो फिर जिहड़े बेमिसाल चुने ना अल्लाह उन्हां बेमिसालां दे विचों एक चुनिया। वो जिहड़ा सारियां विचों चुनिया ना, खुशी सिर्फ इस गल की करने आ जिहड़ा सारियां विचों अल्लाह चुनिया वो अल्लाह सानू अता फरमा देता है। इस गल की खुशी है। हुण इत्थे एक छोटी जी वंड करने आ मिलाद शरीफ की, तो फिर मैं गल कुछ होर अज करनी है जिहड़ी सोच के आया तो वही करांगा इंशाअल्लाह। मिलाद शरीफ की खुशी तलक नाल हुंदी है। आ जिहड़ा खुशी हुंदी है ना, खुशी इहदे वास्ते शर्त है कि बंदे दा तलक होवे। ये रिश्तेदारी की वजह नाल भी खुशी नहीं जी हुंदी, ये तलक की वजह नाल खुशी हुंदी है। मसलन किसी घर बच्चा पैदा होया है ते जिस दा बेटा पैदा होया है उस बंदे दी अपने सके भरा नाल बोल चल नहीं ते तलक अच्छा नहीं। जेड़े भरा नाल ओदी बोल चल नहीं ते किसी बंदे ने ओनू जाके मुबारक दिती है कि मुबारक होवे भी अल्लाह तेनू भतीजा दिता है, वो खुश नहीं होएगा क्योंकि उसका तलक सही नहीं। तुसी नहीं बोल रहे, तुहाडा भी मेरे नाल तलक सही नहीं। मैं जिथे चुका तो मैनू तू दसना, मैं बड़ी पक्की गुफ्तगू करन दा आदी हाँ। ये मेरी तकरीर बड़ा भरों पंचायत वाली तकरीर है। मैं तकरीर याद करने वास्ते किताब बड़ी घट चुकना तो ये तुहाडे कोलों गल्लां लैना आ माशरे विचों वो मैं बयान करना तो पक्कियां होंदियां, उन्होंने बंदे जल्दी तस्लीम कर दें। मैं आना कि वो बंदे दा हालांकि रिश्तेदारी है, खूनी तलक है, लेकिन वो खुश नहीं हो रहा। क्यों? ओदा मुहब्बत दा तलक नहीं। जिस बंदे दा बच्चा पैदा होया ओदा एक अजनबी बंदे नाल तलक है प्यार दा, वो रहना भी दूर है, वो दूर बह के लड्डू तकसीम पिया करदा है। तो किसी बंदे पूछया लड्डू तकसीम क्यों पिया करना? हो सका यार वो मेरा जिहड़ा बेली है ना अल्लाह उन्होंने पुत्र दिता है तो घर खुशी है, तो लड्डू तकसीम पिया करना। हो तो बंदा सवाल करे तेरा तो ओदा दादा है कि? हो सका नहीं। तेरा तो ओदा नाना है कि? हो सका नहीं। तेरी तो ओदी कौम है कि? हो सका नहीं। तो फिर अल्लाह दे बंदे लड्डू कैसे? हो सका चुप भी कर यार, मेरा ओदे नाल प्यार है तो मेरा ओदे नाल तलक है। मैं तेरे सामने हाथ बन के मिन्नत पिया करना, तेनू कुरान दे 30 सिपारियां दा वास्ता, नबी पाक दी आमद ते खुशी करना ये हर बंदे दे वस दा कम ही नहीं। खुशी करेगा ही हो जिदा ज़हरा दे बाबे नाल प्यार दा तल्लक होवे। कोई ऐसा जुर्म नहीं जेड़ा साडे विच मौजूद ना होवे। बल्कि लफ्ज मैं इस तरह कहां तो मेरा कलेजा ठर जाता है। बंदा अपनी गलती मान लवे तो माफी दे दिंदा मालक, इहदे विच जरा गलती भी बंदा मान लवे। आ मैं हुण एक गल करना, तुसी वेखोगे कि मैं किवें गलती तस्लीम कीती है। असां ओ गुनाह भी कीते जेड़े गुनाह सारे नबियां दियां उम्मतां ने कीते। असां ओ गुनाह भी कीते जेड़े सारे नबियां दियां कौमां ने कीते। ते फिर असीं कोई एडे बहादुर साबित होए हैं कि असां ओ भी कीते जेड़े उन्हां कीते, ते कुछ ओ भी कीते जेड़े उन्हां नहीं कीते, असां वधा के कीते। ये गल एक बारी मैं फिर आना, अजे मैं समझा नहीं सकिया जी, फिर आना एक बारी। भाई जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी दी कौम ने जितने जितने जुर्म ते गुनाह कीते असा सारे कीते। ते फिर असी कोई दलेर एडे सा ते एडे असा बहादुर सा, असा वो करके भी फिर भी सानू जरा हाजमा साडा ठीक ना होया ते सुकून ना मिलिया, कुछ असा होर वधा के भी कीते। मगर आ गल मैनू समझाओ, हजूर दे आशिक बैठे हो ते प्यारे बंदे बैठे हो, जरूरी नहीं कि तकरीर करने वाला ही आका दा आशिक हुंदा। बाज दफा पिछे बहन वाला वो साडे नालों भी 1000 दर्जे मालकां नूं पसंद हुंदा है। की पता किहदा भरिया तोड़ चढ़ जावे, मेरी 1000 बार माफ़ी है। मैं ये गल सोच भी नहीं सकता कि मैं तुहाडे कोलों बेहतर होवां, ये हो ही नहीं सकता।
पता नहीं केड़ा बेहतर बैठा है। मैं गल सारे दोस्तों को पुछना चाहना, जरा गल ते टक ला के मैनू समझाओ बई असां वो भी कीते ते कुछ वधा के भी कीते। उन्होंने जिहड़े गुनाह कीते शक्लां तब्दील होईयां, असां इन्ने कीते साडे ते अजाब नहीं आया, शक्ल तब्दील नहीं हुई। उहदी वजह की है वो मैं वजह जनाब नू समझाना। अल्लाह ना करे इत्थे बारिश शुरू हो जाए, ओ जिथे सामने आ माशाअल्लाह लैटिंग हुई है ते मिर्चां लगियां ने, इत्थे बारिश होवे, लेकिन आ जिहड़ी असां तंबू दे थल्ले बैठे आ ते इत्थे बारिश ना होवे। बारिश ते है ते इत्थे क्यों नहीं पई वसदी? क्योंकि उत्ते तंबू है, तंबू ने सानू उस बारिश तो बचा लिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जदों तू जुर्म ते गुनाह करदा है, जदों मैं जुर्म ते गुनाह करदा, अल्लाह दा अज़ाब में नाज़िल हुंदा है, मगर वो रुक जाता है। क्यों? अल्लाह फरमांदा मेरा महबूब अज़ाब ते मेरा जोश ना लांदा है, पर अगे जदों तेरी रहमत की चिट्टी चादर आ जाती है ना, फिर मैं तेरी उम्मत का किरदार वेखां या तेरी रहमत की चादर नूं वेखां। मैं जनाब थोड़ी जी होर तुहानूं तकलीफ देना। आ जिहड़ी हुण मैं गल हुण तुहानूं सुणान लग्या है मेरी नहीं, ये शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह एक बाबा जी गुजरे ने साडे मसलक साडे अकीदे दे, ओ बड़े चोटी दे बंदे, असां उन्हां दियां जुत्ती दी मिट्टी दे बराबर भी नहीं हो सकते। ये गल उन्हां दी है, उन्हां दी गल मैं तुहानूं पिया सुणाना। मैं भी कह सकदा सा मेरी ये मैं जिंदगी च बेगैरती नहीं की। जिहदी गल होवे उहदा नां लवो, जिस दी गल होवेगी उहदा नां लैके तुसीं तकरीर च आखोगे, तुहाडी तकरीर सोहनी हो जाएगी, अल्लाह रसूल राजी हो जाएगा। मैं उन्हां दा नां लैके गल पिया सुणाना। वो खिताब फरमा रहे सन, तकरीर इरशाद फरमा रहे सन, दर्स पे दिंदे सन, अगे तुहाडे जैसे आशिक सामने बैठे सन, ते दुराने खिताब उन्हां फरमाया जनाबे आदम दी उम्मत, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत, जनाबे नूह तो शुरू होया, जनाबे नूह दी उम्मत, जनाबे इब्राहीम दी उम्मत, जनाबे इस्माइल दी उम्मत, जनाबे मूसा दी उम्मत, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत। ये सारे नबियां दियां उम्मतां जुर्म करन, गुनाह करन, उन्हां दियां कौमां गुनाह करन ते अल्लाह शक्लां तब्दील कर देवे, ते मदीने वाले नबी दी उम्मत गुनाह करे ते अल्लाह शक्ल तब्दील नहीं करता, बल्कि अल्लाह फरमांदा है मैं हशर विच पुछांगा, तू कर लै जिहड़ा कुछ करना ही मैं पुछ लांगा, तू जिहड़ा गुनाह करना ही कर मैं पुछ लवांगा। इहदी उन्हां एक मिसाल दित्ती, वो बड़ी सुणन वाली है। उन्हां फरमाया भी किसी बंदे दा बच्चा देर नाल घर आवे ना, तुहाडा बच्चा मेरा बच्चा किसी दा बच्चा शाम नूं देर नाल घर आवे, देर नाल घर आवे, अगर किसी दा बच्चा देर नाल घर आवे ते फिर बाप की आंदा है, ओदा बूटिया हुण रात दा टाइम ढेर सारा हो गया है, हुण सौ जा ते सुबह मैं तेरे कोल पुछांगा। ओ तैनूं हया नहीं आंदा रात दे 12 बज गए, कित्थे बैठा रहा गंदियां महफिलां विच? ओए मैं परेशान रहा ते मां तेरी उडीकदी ओ वक्त परेशान है, हुण सौ ते सुबह तेरियां हड्डियां तोड़ांगा, पूछांगा तेरे कोलों सुबह। अल्लामा साहब किबला इरशाद फरमांदे ने कि जिस बाप ने सजा देनी होवे फौरन दिंदा है, ते जेड़ा आंदा ना हुण सौ जा सुबह पुछांगा, वो पुछदा सुबह भी नहीं, एवें डराबे ही दिंदा है। मैं तुहाडे ते कोई नाराज नहीं, जिन्ना बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि डंडे नाल सुभान अल्लाह खवाई ते की खवाई, जे तुहानूं आ मेहरबानी तुहाडा दिल नहीं करदा ते मैं धक्के नाल तुहानूं आखां ते मैं तुहानूं की आखना जी, तुसीं पक्के रह जाओ, जे तुसीं नहीं बोलना पसंद करदे कोई बात नहीं, अज बगैर बुलाण तो तकरीर करदा। जिन्हें सजा देनी है मौके ते दिंदा है, जेड़ा आंदा हुण सौ जा सुबह पुछांगा, फरमांदे ने धमकी मारदा पुछदा सुबह भी नहीं। ये गल करके वो इरशाद फरमांदे ने कि जनाबे नूह दी उम्मत भैड़ा कम करे ते अल्लाह अजाब भेजे, हजरत इब्राहीम दी उम्मत भैड़ा कम करे ते अल्लाह अजाब भेजे, हजरत मूसा दी कौम भैड़ा कम करे ते रिछ ते बांदर बने, हजरत ईसा दी उम्मत भैड़ा कम करे ते फौरन अजाब आवे, हजरत लूत दी उम्मत भैड़ा कम करे ते फौरन अजाब आवे, किसी नबी दी कौम भैड़ा कम करे ते फौरन अजाब आवे।
लेकिन ज़हरा दे बाबे दी उम्मत जितने भी गुनाह करे अजाब नहीं भेजदा, बल्कि आंदा मैं पुछांगा, मैं पुछांगा, मैं पुछांगा। वो फरमाते ने मुश्किल नहीं, इंज भी हो सकता भी क़यामत वाले दिन भी ना पूछे, मुहम्मद दा सदका उत्थे भी मेहरबान हो जाया है। अब बच्चे 3-4 उठाओ भाई, उठो बेटा, उत्ते उत्ते आ जाते, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, उठो ਤੁਸੀਂ थोड़ा जिहा अगे आ जा, मौलवी तू भी अगे आ जा, सूफी अगे आ जा। हाय इक्को तबीयत दे बंदे बैठे ताजे हाजी शेर दीवानो आए नु, मैं गल करदा एक दूजे नु वेखदे ने ते अल्लाह ही है माशाअल्लाह, डोगर वेखण आए ने ते मैं भी कोल बैठे ने, अल्लाह इन्हां नु खुश रखे। हाँ एक बारी हुण बाजमात हो के सुभान अल्लाह फरमाओ जरा, बाजमात हो। ये गल्लां जिहड़ियां मैं 2-4 कीतियां ने जनाब दे ज़हन विच महफूज हो गईयां, बोलियो जरा, ये तुहाडे ज़हन विच गल्लां आ गईयां ना। लो एक होर गल दी मैं वंड करना, इहनूं जरा ध्यान नाल सुणियो। मस्जिद विच मैं की आख्या, मस्जिद विच ते ऐस पाक महफिल विच छोटे बच्चे आने नहीं चाहिए। गल नूं जरा हौसले नाल सुणियो, सियाणे बंदे, ना मैं छोर हां ते ना मैं छोरां वाली गल करदा, मचोर बन के तना बंदे बन के गल सुणियो। यदि मैं ऐसी वंड कर जांगा ते तैनूं सारी जिंदगी याद रहेगी किसे वंड कीती सी। छोटे बच्चियां नूं ऐस महफिल पाक विच ते मस्जिद विच आना नहीं चाहिए, लियाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ना अगे मजमा उस म्यार दा कोई नहीं, मैं एक बार फिर आना, दोबारा आना, मैं आना छोटे बच्चों नूं ऐस पाक महफिल विच ते मस्जिद विच आना नहीं चाहिए, बच्चों नूं लियाना चाहिए। सुभान अल्लाह भी तुसी आखिए तो मैं खुश नहीं होया, खुश उस बंदे ते होया जेड़ा मेरा राज समझ रहा है, जेड़ा मेरे दिल वाली गल समझ रहा है, जेड़ा उस वंड ते पहुंच रहा जिहड़ी मैं वंड करना चाहना। सवाल पैदा होंदा मुलाद हुसैन दे विच की फर्क है? तू आना बच्चों नूं आना नहीं चाहिए, लियाना चाहिए, गल तो इको ही है। इको नहीं, गल विच बड़ा फर्क है। जेड़े बच्चे आंदे ना, आंदे ने ओ होर ने, जेड़े आंदे नहीं मां बाप आप लियाते ने ओ होर ने। मसलन जेड़े बच्चे मस्जिद विच आप आंदे ने ओ बंदे वेख के आंदे ने, भी मस्जिद विच बंदे इकट्ठे ने, बच्चे आ गए, उन्हां दे ना कपड़े पाक ने, उन्हां ना तहारत कीती है, ना पैरा जुत्ती है, वो अपने आप आए ने, उन्हां दे कपड़े भी पाक नहीं, उन्हां दा जिस्म भी पाक नहीं, उन्हां तहारत भी नहीं कीती, बंदे वेख के बच्चे आ गए। और मैं बांह खड़ी करके आना, मस्जिद विच ते महफिल विच आके बच्चे तंग भी उही करदे ने जेड़े आप आंदे ने, ते जेड़े बच्चियां नूं मां बाप लैके आंदा है, पहला नंबर ते उन्हां दे कपड़े पाक हुंदे ने, क्योंकि बाप आंदा है अपनी घरवाली नूं कि अल्लाह दी बंदी आ कपड़े जरा पाक साफ पा के ते खुशबू ला दे, अज मेरा दिल चाहता सरकार दा जिक्र है ते मौलवी साहब आए ने, अज जिवें मैं मिला सुनन जाना चाहना, मेरा दिल है मेरा पुत्र भी मेरे नाल जावे। कोई है मेरी गल समझने वाला? मैं की आख्या जी? यानी बच्चों का आना हो रहे, बच्चों का नाल लैके आना हो रहे, बच्चे मस्जिद में जेड़े आप आंदे ने ओ होर ने। ये मैं तजर्बे तो बाद आख सकदा, अपनी जिंदगी के तजर्बे तो बाद 29 साल तो मैनू तकरीर करदे हो गए ने, मैं तजर्बे नाल आख सकदा जेड़े बच्चे आपे आंदे ने उन्हां बच्चों दे कपड़े ठीक नहीं हुंदे, कच्छी पाक नहीं हुंदी, जुत्ती नहीं हुंदी, वो एवें खेडदे खेडदे बंदे मसीत क्यों ने ते बच्चे आ गए ते उन्होंने फिर रौला भी पा दिता। लेकिन जेड़े बच्चों नूं मां बाप आप लैके आंदे ने उन्हां दे कपड़े भी पाक साफ, असी वलीमे ते जाइए, दावत ते जाइए, किसी सज्जण बेली दे घर जाइए ते बच्चे जदों नाल लैके जाने ते मावां किन्नियां तैयारियां करदियां ने। मेरी तकरीर ऐसी है कि मझ अगे करा तो भी हिल पवे, तू जो नहीं हिलदा मैं करा तेरे नाल की बई।
तू पूरी दुनिया के आलम इत्थे सद लै ते उन्हां नूं सुन लै, जिवें मैं तेनों समझावांगा तेनों कोई नहीं समझाएगा। ये गल मैं बांह खड़ी करके पिया। मैं ना बच्चे मस्जिद विच आने नहीं चाहिए, लियाने चाहिए, ताकि बच्चे मस्जिद विच अगर लैके आवोगे, अज बच्चा तू मस्जिद विच लैके आएगा ते इंशाअल्लाह तू मर जाएगा, और बच्चा फिर भी मस्जिद विच आंदा रहेगा। जब तक वो मस्जिद विच आंदा रहेगा, कबर दे अंदर तेनू सवाब पहुंचता रहेगा, ताकि तू बच्चे नू आप मस्जिद विच लैके आया है, जिथे तू लैके आया है उन्होंने मरण, तेरे तो मरण तो बाद भी पता हो लगेगा मेरा बाबा इस जगह नू पसंद करता सी। जदों बच्चा उत्थे आंदा रहेगा, उत्थे अपनी तोतली जुबान नाल सूरत यासीन पढ़ता रहेगा, अल्लाह उहदा सवाब तेरी कबर विच तेनू अता फरमांदा रहेगा। अज मैं जदों चलिया तो मेरे अज़ेन ये सी कि मैं भाई हाजी साहब के प्रोग्राम ते की तकरीर करांगा। वो फिर मेरा ज़ेन ये सी कि भी इब्तदा मुढ़ ते सरकार की गल तो शुरू करांगे, मुढ़ ते इथों बन्नांगे। अज मैं तुहाडे वास्ते हज़रत मौला अली शहनशाह विलायत की एक तकरीर लैके आया। हज़रत मौला अली ने कूफे के मिंबर उत्ते बह के कुछ खिताब, कुछ तकरीरां, कुछ वाज़ो नसीहत, मौला अली बादशाह दे कुछ खुतबे जिहड़े उन्हें अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाए ना, अली मौला दियां तकरीरां विचों एक तकरीर अज इस खुशी के मौके उत्ते मैं तुहानूं सुनाउणा चाहना। ते जिहड़े जिहड़े बंदे दा दिल खुश होवे कि अली पाक कैसी तकरीर फरमांदे सन, ये गल सुननी चाहिए है। सिर्फ वो बंदा जरा सुभान अल्लाह दी छल मारे ते उच्ची आवाज़ नाल। सिर्फ 3 बंदे मेरे सामने ऐसे बैठे ने, मेरा वैसे काबिल मुंह है अल्लाह कुदरती, ते ओ मैं आख्या बोलो तो पहले भी इशारा किया है। सिर्फ 3 बंदे ने जिहड़े मूँहों नहीं बोलते, मैं उन्होंने तरफ वेखदा तो फिर वो इंज सिर हिलाते हैं। ये मेरा फिर जिंदगी का तजर्बा भी, जो बंदा सिर लग जाए हिलान, वो अगली जुमेरात मसा कढ़दा है। तुहानूं खुशी इस गल की है कि असी खुशी की महफिल च बैठे हाँ, मैनू टेंशन ये कि अगली जुमेरात इन्हों का खत्म पढ़न वास्ते ना आना पवे। 3 किलो का सिर हिलाना है, शटाकी की जुबान हिला, डैरी मदीने जानी है, विच तेरा ना शामिल होना चाहिए। तवज्जो है सारे दोस्तों की। सुनाइए मौला अली दी तकरीर जनाब। मौला अली दा खिताब अज सुनाना चाहना, अली बादशाह दा। लेकिन अली बादशाह दा खिताब सुनान तो पहले अगर सारा मेरा मजमा इजाजत देवे तो पहले मैं मौला अली दी शान विच एक गल तुहानूं सुनावां, अली दी फजीलत विच एक गल सुनावां। पहले अली दी शान पढ़ा ते फिर अली दा बयान पढ़ा। अली दा शान की है ते अली दा मरतबा ते मकाम की है। हजरत बहलोल दरिया दे किनारे ते बैठे सन। ये हजरत बहलोल दा अगर शान पूछना होवे ते किसी सैयद तो पूछो, हजरत बहलोल दा मकाम पूछना होवे किसी अल्लाह दे वली तो पूछी। हजरत बहलोल कितना बड़ा बंदा है, ये कोई कामल बंदा दस सकता है। आप बैठे सन दरिया के किनारे ते हाथ में तस्बीह थी, ते दरिया के किनारे ते बह के हाथ में तस्बीह पकड़ के कुछ पढ़ रहे सन। कौन? हजरत बहलोल कुछ पढ़ रहे सन, कोई विरद कर रहे सन। आ कई बंदियां दी आदत हुंदी है भी वो चुप नहीं रहिंदे, कुछ ना कुछ आ गुणगुणांदे रहिंदे ने। आ कई बंदे साइकिल ते भी चढ़न ते गुणगुणांदे ने, कई बंदे हर वेले कुछ ना कुछ पढ़ते रहिंदे ने। ये अलहदा गल है भी कोई दरूद पढ़ते ने ते कुछ बंदे होर कुछ आंदे ने। बहरहाल बंदियां दी आदत हुंदी है भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिंदे ने। खुश नसीब ने वो बंदे जेड़े हर वेले चंगी गल पढ़ते हैं। मैं जिंदगी कई ऐसे तालब इलमां नूं जानदा जिहड़े मेरे साथी ने, मेरे भरा ने, तालब इलम मदरसियां दे, वो सुते भी होण ते रब दा कुरान पढ़दे। पढ़ना तो वही है जिहड़ा जिंदगी दिन नूं पढ़ना। बई ये तो नहीं हो सकता बंदा दिन नूं गालां कड्ढे ते राती अल्लाह दा कुरान पढ़े। यह नहीं हो सकता दिन नूं गाने गाए ते राती अल्लाह दा कुरान पढ़े। यह नहीं हो सकता दिन विच गलत बातां करे, रात नूं नबी दियां नातां पढ़े। लेकिन ऐसे बंदे इस दौर विच भी मौजूद ने जिहड़े सुते पे कुरान पढ़ते हैं, सुते पे नाता पढ़ते हैं, जिहड़े तुरदे फिरदे नाता पढ़ते हैं।
और ऐसे बंदे भी नहीं जिहड़े तुरदे फिरदे गलत गाने गाते हैं। ये दुआ कर दर्दे दिल नाल कि अल्लाह इतनी सानू हदायत देवे कि साडे मुंह चो जदों भी लफज निकले या रब दी शान दा निकले या रब दे नबी दी शान दा लफज निकले। अज तकरीर नहीं जी, अज तबलीग। मौला अली शहनशाह विलायत दी एक गल पिया सुनाना। बहलोल बैठन दरिया के किनारे ते तस्बीह पे पढ़ दिन ते नालों एक मेरे जिहा खुश्क बंदा लंघिया। मेरे जैसा खुश्क बंदा, तुसीं बेशक इशारा कर दो मेरी तरफ, जिवें मैं खुश्क तबीयत हाँ इंज खुश्क तबीयत बंदा एक लंघिया। मैनू एक जगह एक आलमे दीन फरमाया तकरीर तो बाद, हो सके डोगर साहब सारा खिताब तेरा ठीक है, आ मिसाल देनी छड़ दे। मैं कहा केड़ी? आखे जिहड़ा तू आना मेरे जैसा खुश्क, तेरे जैसा तो प्यार वाला बंदा कोई नहीं, तू अपने आप को खुश करना है। मैं कहा असल गल है, सियाणी जिहड़ी माई हुंदी है ना, उन्हें अगर नूह नूं समझाना होवे ते नूह वाली तरफ मुंह नहीं करदी, गल्लां धी नाल करदी है ते मत्तां बोलिओ जरा तकड़े होके। हालांकि उहदा मुंह जिहड़ा हुंदा धी वाले पासे हुंदा ते एवें पिया आखना, ओ कुड़ियो तुसीं भुखर सही नहीं दिंदी, रोटी तुसा सही कोई नहीं पकाई ते आटा नहीं सही मलिया, फलानी शै इंज नहीं कीती। हालांकि धी दा कसूर नहीं, गल किते होर करना चाहती है। इनू आख्या जाता अकलमंद ते दना। साडी कोई दादी ते नानी जिन्हां च अकल हुंदे ना इंतहा दर्जे दा, वो ये हिकमत अमली तो कम लैंदी है कि गल्लां धी नाल करनियां ते समझाना। मैं जिहड़ा अपने आप नूं खुश्क पे आना, मैनू इंज ही समझ लो। हुण राम जे भाई मैं जो आना मैं जिहा खुश्क बंदा लंघिया, इंज ही समझ लो। वो बंदा करीबों लंघिया ते सरकारे बहलोल तस्बीह कर रहे हैं ते उस बंदे दे ज़हन च ख्याल आया भी अल्लाह दे जो 99 नां ने, ये हजरत बहलोल अल्लाह दे 99 नावां चों कोई नां लै रहा होणगे, या हयो या कयूम पे पढ़ते होणगे, या रहमानो या रहीम पढ़ रहे होणगे, कुल शरीफ की तस्बीह कर रहे होणगे, ये दरूदे पाक पढ़ रहे होणगे। मगर वो बंदा जो करीब बैठा ते कन करीब कीते ना, ते हैरान उदों होया जदों हजरत बहलोल दे बिल्कुल जुबान दे करीब उस कन कीते ना भी वेखा की पिया पढ़दा है। ते सरकारे बहलोल 99 नावां विचों अल्लाह दा एक नाम भी नहीं सन लै रहा है, बल्कि आप फरमा रहे सन या अली या अली या अली। भाई और जरा जगह छड़ दिओ, ड्यूटी लगी सी ते जा रहे हैं ते घर मेरी भी किसी वेले लग जाती है। जिन्नी देर बैठा रहा मैं तरस ही करता रहा कि मेरा कोई पीर भाई है। तो माशाअल्लाह ड्यूटियां फिर लगियां होंदियां ते तुसीं बाकी बंदे जरा सुभान अल्लाह फरमा लो। तवज्जो है सारे साथियों की कि नहीं जी? सुभान अल्लाह। साउंड बहुत अच्छा है जी, क्या बात है। अल्लाह जनाब नूं खुश रखे। अल्ताफ साउंड, क्या बात है। सरकार दा आशिक है ते सोहना चला रहे हैं। जिवें मेरी तबीयत है, तबीयत हाज़र है सारे दोस्तों की। इत्थे रह के सुन रहे हो ना गल? अच्छा आ फरमा रहे सन या अली। बंदा हैरान हो गया, परेशान हो गया, तो फिर करीब रह के खुश्क तबीयत दा सी कह लग्या सरकार बाबा जी सरकारे बहलोल ने इंज चेहरा पाक उधर कीता। हाँ भाई बंदा खुदा की आखना चाहना है? सरकार अल्लाह दे जो 99 नाम ने ते 99 नावां विचों अल्लाह दा कोई नाम लवो। ये फिरदी अली क्यों पे कर दियो, जिक्र अली क्यों पे कर दियो? जनाबे बहलोल जिहड़ा जवाब दिता है, एक बंदा भी चुप रह गया तो मैं उहदे कोल आ जाना है ते उहनूं आके बुलाना है ते उहदे कोलों पुछना है तू क्यों नहीं बोलिया। गल सुन के इतना बोलियो कलेजे ठंड पै जाए। मगर गल सुनन तो बाद सरकारे बहलोल फरमाया अली अली करना मेरी मजबूरी है। अगर ये ना लवां ते अल्लाह कोलों विलायत दी खैरात नहीं लभदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ा सोहना सुनिया जे, मजा आ गया। मेरे दिल नूं स्वाद आ रहा है। जदों बंदे दा अपना दिल सुकून लवे समझो मजमे नूं मजा आ रहा है। तकरीर तो बाद तुहाडे कोलों पुछण दी जरूरत नहीं भी मेरी गल फब्बी या ना फब्बी, वो मैनू मेरा दिल दसदा है। मैनू जदों मजा आ रहा है तो मेरे बाइज्जत मजमे नूं भी आ रहा है। गल्लां जो पाकां दियां शुरू कीतियां मैं अपनी गल ते कीती कोई नहीं, गल सरकार तो शुरू कीती है ते हुण मौला कायनात दी शुरू पिया करना। ध्यान नाल सुनना, फरमांदा मेरी मजबूरी है।
अली अली ना करा विलायत दी खैरात नहीं लभदी। और यही वजह लोगों जिन्नियां भी दरबारां नो साडे विच ने, क्योंकि दरबार ओदी बनदी है जेड़ा रब दा वली होवे, वली ओ बनदा है जेड़ा अली अली करे। अली अली करन तो बगैर विलायत नहीं लभदी। वली ओ बनदा है जेड़ा अली अली करे। ये दरबारा इस बात की दलील है कि असा गुनाहगार हो सकते हैं, मुनकर अली नहीं। साडे हर वली ने अली अली करके अली कोलों विलायत की मोहर लवाई है। मैं साल जो दाता सरकार दे उर्से पाक ते हाजिर होया तो मैनू ये शरफ हासिल है किसी दे सदके नाल, एक चंगे दोस्त की वजह नाल, मेरा जाती कमाल नहीं, एक मेहरबान दी मेहरबानी नाल अल्लाह उहदे बच्चे नू सलामत रखे, अल्लाह उहनू सेहत अता फरमाए। ये उहदी शफकत नाल हर खतीब नू उत्थे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं। मैं इस साल भी पौना घंटा दाता सरकार दे पाक उर्स दे मौके उत्ते बयान किया है। अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह। ये फिर एक बंदे मैनू इरशाद फरमाया, उस कहा जी बाकी गल्लां ठीक ने, मगर आ जिहड़े तुसीं मेले लांदे हो ना, आ मेले नहीं ठीक। मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा बंदा खुदा असीं मेले नहीं लवांदे, असीं ते उर्स कराने आ, साडे फकीरां दे उर्स हुंदे ने। चार बंदे तुसी भाई जरा तवज्जो नाल वेखो, जो बंदे ने लंगर दिता उधर क्यों वेंदे हो, तुसी मेरे हाल वेखो, उधर मेरे हाल वेखो। आ जिहड़े चार बंदे बैठे हो जरा बेदार होके बवो, तुहानू प्यार ना कवाल साहब तैनू आखे तुसी ना बोलो जी, मैनू करन दिओ। मैं जो अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं तुसी मैनू विच क्यों बोल के तंग कर दो। किथे सी सबक की लांदे हो मेले। मैं निहायत एहतराम नाल कहांगा, कोई बंदा सीढ़ी वेखे बई मेरे हथ बन्ने वेखे, कोई शक्ति नहीं, प्यार है मुहब्बत है, हदायत मेरे रब कोल समझाना मकसद है, तनकीद मकसद नहीं। किसी आले पासे एक उंगल खड़ी करो चार अपनी तरफ आंदियां, मैं किसी की तरफ उंगल खड़ी क्यों करा। लेकिन मैं यकीन दिलाना कि असा उर्स लवाने आ, साडे मेले नहीं, साडे उर्स ने। एक बंदा मेरे खेड़े पै गया, उस आख्या नहीं जी मेले ने, मेले ने तुहाडे मेले। मैं कहा जी तेरी गल वड्डी करने आ, असीं मेले लवाने आ, पर एक गल मैं कहा मेरी सुन। अगे सुना। मैं कहा लाने आ गल ते टक ते पर उन्हां मुका ली अगे मुका। मैं कहा तुहाडे वालिद मोहतरम नू फौत होया किन्ना अरसा गुजरिया है। उन्हें इरशाद फरमाया 30 साल। मैं कहा दादे होरां नू कहन लग्या 60 साल। मैं कहा परदादे नू इंडिया विच ही फौत हो गए सन, मैनू इल्म नहीं। मैं कहा प्यो नू 30 साल गुजर गए, दादे नू 60 साल गुजर गए, तू फरमा भी तू अपने प्यो का मेला कदी लवाया है, दादे का मेला लवाया है? कहन लग्या नहीं। मैं कहा फिर मनना पवेगा ना, मेले लवाया नहीं लगते, मेला ओदा लगता है जिदा मुहम्मद दा रब चाहे। तवज्जो है। मेला किहदा लगदा जिहदा रब चाहे। अच्छा मैं एक होर वंड की गल करदा, मेरी गल दे नाल रलियो। मैं मुलाजम हुसैन तुहाडा खतीब, अगर मेरे कोल एक टाइम 5 बंदे आ जान ते आके मैनू आखण असा लंगर करना है, ते मेरा मूँह इवें हो जांदा जिवें तुहाडा है। यानी 5 बंदे इकट्ठे होके आखण डोगर साहब असीं आ ही गए ते लंगर भी करना है। मैं एक टाइम 5 बंदियां नू लंगर नहीं करा सकता, मैं एक टाइम 10 बंदियां नू चाह नहीं पिला सकता। गल मैं अपनी तरफ मिसाल दे के कीती है, लेकिन मेरी गल नू सियाणे बंदे जरा टक लाओ तो परों पंचायत के मुताबिक तकड़ी तोलो। असा जितने भी बंदे बैठे हैं 5 बंदियां नू एक टाइम लंगर नहीं खवा सकते, 10 बंदियां नू एक टाइम चाह नहीं पिला सकते। लेकिन जेड़े बुजुर्गां ते बंदे तनकीदा पर करते हैं, दाता सरकार की बारगाह चलिया जा ते गौर नाल वेख, सुबह भी लखां पर रजदे ने, शामी लखां पर रजदे ने। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तवज्जो है सारे दोस्तों की। हुण जरा नारे तो परहेज करियो सारे साथी, जरा गल्लां मैनू बहुतियां सुनो तो टाइम मैनू बहुता दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। नारा लगाना चाहिए, ये मसलक ते अकीदे दा एक जज्बा है, दिलाना चाहिए। लेकिन मेरिया गल्लां बहुतियां सुनो तो टाइम बहुता दिओ, ताकि रबीउल अव्वल शरीफ विच
जरा मसरूफीयत बढ़ जाती है तो भज नस बहुती हो जाती है, तो गल्लां मेरियां जरिया बहुता सुन लो, तुहाडी मेहरबानी है। तो नाले नारा भी वो लावे जिन्हों तरतीब का पता हो। इधर मेरे भरा नारा लाया जज्बात नाल हो सका, नारे तकबीर ते अगों जो भुले न ते फौरन हैदरी ते पहुँच गए। उधर एक भरा नारा लाया तो उस सरकारे अली मौला का नारा लाया। नारा जदों भी लाओ ये तकबीर तो शुरू होवे तो फिर जिवें तरतीब है उंज तरतीब नाल वजन। हर शायद ही एक तरतीब है, एक तरीका है, ताकि तुसा इत्थे आ जिहड़े जालम खड़े ना सीढ़ियां वाले, ये बाद विच बंदे सुनदे ते गल्लां करदे, तुस ते सौ जाना है, असां जवाब देना हुंदा सारियां गल्लां दा। सुनो जरा तवज्जो नाल, कित्थे सी बई अपना सबक। सरकारे बहलोल फरमाया मेरी मजबूरी है ना लवां ते विलायत दी खैरात नहीं लगती। वो बंदा जिहड़ा मेरी तरह कोई ब्लड प्रैशर का मरीज सी, थोड़ा जिहा वो ढिला होया ते कहन लग्या सरकार मैं ना गुजर झगड़ा पाना, ना पानी च मधानी पाना, ना बहस करना, बस इको ही मेरी गुजारिश है कोई ऐसा तरीका है कि अली मेरी अकल च आ जाए। या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह कवे उन्होंने शुगर ना हो। ये दुआ शायद मैं पिछले साल भी मांगया था, ते किड्डी सोहनी दुआ है। ते मेरा रब अगर चाहे तो शुगर वाला बंदा सेहतमंद भी हो सकता है। अल्लाह वास्ते कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। एक बारी सारे बंदे बाजमात होके अल्लाह की तस्बीह पढ़ लो, फिर जरा बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह इरशाद फरमाओ तो गल अगे डोरीए जनाब। उन्हें आखा जी कोई ऐसा तरीका है कि अली मेरी अकल च आ जाए, अली मेरी समझ में आ जाए। तो फकीर की तबलीग हो रहे, मेरे जैसे बंदे की तबलीग हो रहे, जमीन आसमान का फर्क है। सरकारे बहलोल दे कोल लोटा पिया सी, इंज हथ मारिया आपने आ लोटा चुकया तो फरमाया की है, कह लगा जी लोटा। सरकार फरमाते हैं बैठे कित्थे हैं, कह लगा जी दरिया के कंढे ते। फरमाया लोटा चुक लै ते दरिया नूं लोटे विच बंद करके लाया, सारा दरिया लोटे च पा के मेरे को लाया। तू दरिया का पानी लोटे च पा लिया तो मैं तेनू अली समझाना। बंदा अकल का निहायत मोटा सी, सियाणा हुंदा ते लोटा चुक के दरिया वाले पासे न जांदा, कदम चुम के आंदा किबला कदी दरिया भी लोटे च आए। उन्हें लोटा चुकया, लोटा भरिया, वापस आ गया। सरकारे बहलोल फरमाते ने पानी पारा आ, कह लगे जी पारा आ, दरिया सारा आ गया लोटे च। कह लग्या अल्लाह दे नेक बंदे, अल्लाह दे वली, सरकार दे सच्चे आशिक, कदी दरिया भी लोटे च आए, कदी दरिया भी लोटे च आए। बाबा जी तुसीं कैसियां गल्लां पे करदे हो, कदी दरिया भी लोटे च आए। मैं लोटा भरिया ते दरिया दा बिगड़िया ही कख नहीं, बाबा कदी दरिया भी लोटे च आए। उदों सरकारे बहलोल अपना सज्जा हाथ चुकया ते ओदे मोढे ते रख के ते मोढा हिला के आंदे ने, ओ बंदा खुदा जिवें दरिया लोटे च नहीं आ सकदा, इवें अली तेरे अकल दे लोटे विच नहीं आ सकदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो ऐसा है दोस्तों, मैं पैगाम की दिता है, अली अकल च नहीं आंदा, अली समझ च नहीं आंदा। मेरे काबिल इज्जत दोस्तों अली अकल च नहीं आंदा। सरकार दे सच्चे गुलामों अली अकल च नहीं आंदा। आका दे जिक्र दी महफिल चाहण वाले अली अकल च नहीं आंदा। अली नूं कदी भी सोची ना, अली नूं मनण दा हुक्म है, सोचण दा हुक्म नहीं। अकल च नहीं आंदा, ये खानदान अकल च नहीं आंदा, अली तेरी समझ में नहीं आंदा। अल्लाह दी कुदरत, नबी दा मौजज़ा, वली दी करामत अकल में आ नहीं सकती। ना अल्लाह दी कुदरत तेरी अकल च आ सकती है, ना नबी दा मौजज़ा तेरी अकल में आ सकता है, ना अली दी करामत तेरी अकल में आ सकती है। ये मनण दा हुक्म है, सोचण दा हुक्म नहीं। जिन्हां सोचिया गुमराह हो गए ते जिन्हां मन लिया उन्हां दियां दरबारां बन गईयां। सानू मनण दा हुक्म है, बस तस्लीम कर जा। ये मैं शाने अली दी गल सुना के ते हुण मौला अली दी तकरीर तुहानू सुनाना चाहना। इजाजत होवे फिर शुरू कर लईए। मौला अली, मेरियां बेटियां बैठियां न, भैणां बैठियां न ते बापरदा तशरीफ फरमा ने। मेरा लफो सुनियो दर्द नाल, मेरियां बेटियां जिहड़ियां बैठियां ना, जेड़ा बंदा इह नाल गलत निकाह वेखे उसे नूं शिमर आख्या जांदा है, उसे नूं यजीद आख्या जांदा है। और शिमर दे कोई सिंह कोई नहीं सन। शिमर हुंदा ही ओह है जेड़ा पर्देदार नूं गलत निगाह वेखे। ये साडियां भैणां न, ये साडियां धीआं न। अल्लाह नूं जान देनी है, यही हक ते सच है।
नमाज पढ़ना हो रहे तेनू कायम रखना हो रहे, बड़ी मस्जिद विच जांदी है ते कायम घर हुंदी है। इहदे उत्ते मैं एक मिसाल दे दिना। मैं तकरीर मुकाई है, घर पहुंच गया, अजाना दा टाइम सी। मेरी बेटी मैनू आख्या अबू तुसीं जरा नमाज पढ़ के सोयो ना, ते मेरा पेपर है ते सुबह मैनू तुसीं छोड़ आओ। मैं अपनी बेटी नू अपनी गड्डी विच बिठाया ते बिल्कुल ओहदे स्कूल दे दरवाजे दे सामने गड्डी रोकी। बेटी नू मैं आख्या बेटा उतर जाओ। जिथे मैं बेटी नू जाके उतारिया उत्थे मेरी बेटी दी उम्र दियां 20-25 बेटियां खलोतियां सन। ते जो उन्हां नू वेख के मेरे दिल च ख्याल आ गया मेरियां उवें धीआं न जिस तरह मैं धी नाल लैके आया। फिर जिहड़ी मैं सुबह पढ़ी सी मेरी कायम है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਸਬਕ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈयद ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈयद ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਹਾਇਤ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। मौला अली शहनशाह विलायत एक तकरीर की है जनाब। मैं अपने हाजी के जलसे ते तकरीर सुनाना चाहना। तकरीर मुकम्मल हुई तो फिर दुआ मंगांगे। तकरीर इतों शुरू होती है। मौला अली फरमांदे ने कि जेडे छोटे बच्चे ने ये हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। आ जेडे साडे निक्के निक्के बच्चे बैठे ने हर गल साडे कोलों सीखते हैं। छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। मौला अली बादशाह फरमांदा है कि वड्डियां दा हक बनता है 5 गल्लां छोटे बच्चों तो सीखो। क्या मैं दोबारा अर्ज करना जी। मौला फरमांदे छोटे बाल हर गल वड्डियां तो सीखते हैं ते वड्डियां दा हक बनदा 5 गल्लां छोटे बच्चों तो सीखो। ये है तकरीर दा मौजू। हुण ये तकरीर मैं सुनानी है। पहली गल ते तशरीह करा, ज़हन च बिठावां। छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। डोगर साहब दलील दे। मैं मसीते नमाज पढ़न गया, मेरा बच्चा मेरे नाल चलिया गया। भाई तुसी जितने बाइज्जत बैठे हो मेरे सामने, तुसी तजर्बा कर लो। तुसी मस्जिद जाते हो तो बच्चा नाल चलिया जाएगा ना। ते जेड़ा बंदा ईद वाले दिन भी मस्जिद च ना जावे ते आखे मेरा अल्लाह दिता भी नमाज पढ़ेगा, तेरे फौत होने तो बाद शायद पढ़ लवे। भाई तू ईद वाले दिन भी ना जाए, तू ईद वाले दिन भी मस्जिद में ना जाए तो बच्चा किवें चलिया जाएगा। अल्लाह लिया छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। मैं मस्जिद विच गया, मेरा बच्चा चलिया गया। मैं टोपी पाई है, मेरे बच्चे पाई है। मैं नाता पढ़ना, मेरा बच्चा पढ़ता है। मैं तकरीर करना, मेरा बच्चा करता है। मैं तस्बीह पढ़ना, मेरा बच्चा पढ़ता है। मैं किसी बुजुर्ग का एहतराम करना, मेरा बच्चा करता है। मैं किसी नेक बंदे दे हाथ चुमना, मेरा बच्चा चुमदा है। मैं अपने प्यो की जुत्ती चुकना, मेरा बच्चा मेरी जुत्ती चुक के रखता है। छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो सीखते हैं। मेरा जरा सब तो छोटा है, प्रैप च पढ़ता है, वो प्यारा भी मैनू सारे नालों ढेर है। उंज औलाद सारी प्यारी होंगी है। औलाद गुड़ की तरह होंगी है, जिधरों खाओ मिठी मिठी। लेकिन वो मैनू प्यारा बड़ा है। वो मेरे अंदाज गल्लां करदा है। आ मैं तकरीर करना तो किसी किसी वेले तकरीर करदा है, उवें आंदा है आ गल मन ते अगली मैं आपे मनवा लवांगा। फिर आप ही आखना डोगर साहब जिंदाबाद। वो सब तो छोटा है, कई बार मैनू सुनांदा है ते ओही उसे नूं मैं ये ज़हन विच मेरे ख्याल है भी आई उम्मीद है कि मेरा लैके चलेगा जरा सिलसिला। वो फिर अगे जिवें मालिक की मर्जी हुई उंज होवेगा। हुण मेरी की है, मेरी की मजाल है, ते ना किसी की मजाल है, ते ना किसी की गल ते सारी मालिक दी है। जिस नूं उन्हें कर्म कर देना हो जाना। यानी बच्चा छोटा वड्डियां तो सीखदा है। ये गल नूं अगर सारा बाइज्जत मजमा मन गया तो फिर आपां अगली गल शुरू करिए। गल तुहाडे ज़हन च आ गई ना भी छोटे बच्चे हर गल वड्डियां तो। बंदा सिगरेट पींदा होवे अब्बा, ते मैं बच्चों नूं वेखिया वो एवें टिक्के मूँह च पा के सिगरेट बनाई फिरदे हुंदे ने। ये जेड़ा बंदा समझदा मैं गल ठीक पिया करदा थोड़ा जिहा सिर हिलावे ताकि मेरे अंदर दा मुलाज़िम हुसैन खुश हो जाए। मैं तुहानूं पहले दस्सिया मैं तकरीर किताबां चों लभदा, इन्नी तकरीर मैं तुहाडे कोलों लभना। जिवें करेगा बच्चा उंज करेगा। छोटा बच्चा हर गल वड्डियां तो सीखदा है। मौला अली फरमांदे ने वड्डियां दा हक बनदे ने 5 गल्लां बच्चियां तो सीखो। या अली किहड़ियां 5 गल्लां जिहड़ियां बच्चों तो सीखणियां। नंबर 1 मौला अली फरमांदे ने बच्चा अमीर दा होवे, बच्चा गरीब दा होवे, बच्चा बादशाह दा होवे, बच्चा गदागर दा होवे, बच्चा 100 मुरब्बे दे मालिक दा होवे, बच्चा मेरी तरह किसी निहायत
निहायत ही आम बंदे दा होवे, बच्चा पढ़े लिखे दा होवे, बच्चा अनपढ़ दा होवे, बच्चे नूं हज़ारां रुपए दे खिलौने लै दिओ ते फिर बच्चे नूं आखो जा पुत्रा मर्जी नाल खेड, जिवें तेरा दिल चाहता खेड। अली बादशाह आंदे ने बच्चा कदी भी खिलौनियां नाल नहीं खेडदा, जदों अपनी मर्जी नाल खेलेगा, मिट्टी ते खेलेगा, वो मिट्टी ते खेल के वड्डे नूं पैगाम पिया दिंदा है, तू अमीर है तेरा अंजाम मिट्टी है, तू गरीब है तेरा अंजाम मिट्टी है, तू चौधरी है तेरा अंजाम मिट्टी है, तू कमी है तेरा अंजाम मिट्टी है, तू 100 रुपए का मालक है तेरा अंजाम मिट्टी है, तू पक्षी वास है तेरा अंजाम मिट्टी है। बच्चा मिट्टी दे खेल के पैगाम पिया दिंदा है। ओए दुनिया दी झूठी मंडी विच तकब्बर ते गरूर नाल टुरन वालिया, ये दुनिया दीयां गलियां विच गरूर नाल टुरना है, लेकिन अपना अंजाम ना भुल, एक ना एक दिन तू मिट्टी दे थल्ले आके रवे। तवज्जो है सारे दोस्त, साडा अंजाम की है भाई? मिट्टी। असी मिट्टी हो जाना है, मिट्टी दियां तस्वीरां ते मिट्टी दे बंदे ते मिट्टी बहे ते मिट्टी खिली, मिट्टी फुली, मिट्टी मिट्टी हो के रही। हर लोहार दा वालिद भी आ गया सी, बोल मिट्टी दिया मिट्टी है। पहली गल बच्चा तो सीखो, बच्चा मिट्टी नाल मोहब्बत करदा है। कितनियां गल्लां हो गई? एक। दूसरी गल, मौला अली फरमांदा बच्चा जो मिट्टी ते खेलदा है ना, ये छोटे छोटे घर बनांदा है, जेड़े तुसीं नहीं बोले जो आपां निक्के निक्के हुंदे सा बनांदे रहे आ, तुहानूं याद नहीं, मैनूं याद है। बच्चा जो मिट्टी ते खेलदा घर बनांदा है, ठीकरियां नाल, फीकरियां नाल, मिट्टी नाल, पैर विच रख के उत्ते मिट्टी पा के छोटे छोटे घर बनांदा बच्चा। बच्चा आधा घंटा खेले ते घंटा खेले ते 2 घंटे खेले ते सारी दिहाड़ खेले ते मां देवे बच्चे नूं आवाज। मौला फरमांदे ने बच्चा मां दी आवाज सुन के उठदा है मगर जांदा नहीं, 1-2 मिनट रुकदा है। की करदा है? जेड़े घर उहने आप बनाए हुंदे ना, जान तो पहले आप ढांदा है। जेड़ा बंदा नहीं बोलेगा अगे कब्र विच भी इंशाअल्लाह नहीं बोलेगा। सियाने बंदे दियां गल्लां जरा तवज्जो नाल सुनो, मौला अली जैसी हस्ती दियां बातां तवज्जो नाल सुनो। बच्चा मकान बनांदा ते आप ढांदा है, ढा के पैगाम दिंदा ते वड्डे बंदियां दा हक बनदा है। गल बच्चा तो सीखो, बच्चा मकान बना के तेनू सबक पिया दिंदा है। आ जड़ियां कोठियां बनाईयां नी ते चुबारे बनाए ने ते ओ लंबा चौड़ा प्रोग्राम है ते थल्ले सरिया ही सरिया, सरिया ही सरिया ते लैंटर मैंटर जिहड़े तू पा लैन, सदा बादशाही मुहम्मद दे रब दिए ये मकान एक ना एक दिन ढाने पैणगे ते ढह जाणगे। बच्चा मकान ढा के वड्डे नूं पैगाम पिया दिंदा है, इन्हां मकानां ते महल ते मनारियां दा फखर ते गरूर ना करी, एक ना एक दिन ये मकान तैनूं ढाने जरूर पैणगे। एक बादशाह ने कोठी बनवाई बहुत वड्डी। की बनवाई? जेड़ा बंदा उच्ची बोलेगा मैं दुआ करांगा अल्लाह करे जिंदगी च अल्लाह उन्हें इतनी दौलत देवेगा कि कोठी जरूर ओदी बनेगी। उच्ची बोलो। बादशाह की बनवाई? कोठी बनाना कोई जुर्म नहीं, शरीयत ने इजाजत दी है। क्यों? अल्लाह फरमादा मैं तेनू पैसा दिता है, तू चंगी कोठी बना के दुनिया नू दस मेरे रब मैनू दिता है। तू चंगे कपड़े पा के दस मेरे रब मैनू दिता है। तू चंगी गड्डी लैके दस मेरे रब दिता है। इजहार करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन कोठी बना के ये ना सोची कि मैं इत्थे सदा रहना है, या एडी उच्ची कोठी ना बनाई कि हमसाए दी हवा ही बंद कर लवे, तेरा नक्शा ना मुके। नाले जदों तू कोठी बनाना है उहदे विच रोशनी दा इंतजाम करदा है, उहदे विच जनाब रोशनी दा इंतजाम करना है। कोठी बनाना है ते रोशनी दा इंतजाम करदा है। जिवें इस कोठी च रोशनी का इंतजाम करदा है ना, इवें तेरे मरण तो बाद जिहड़ी तेरी कोठी तैयार होनी है, इस दुनिया विच रह के उस रोशनी का भी इंतजाम करके जा। बंदे दी चंगी कोठी होवे ते घर दे जी घर ना आउण ते बंदा हमसाए नूं आंदा भाई जी आ जरा मेरे घर आके लेटना, मैनू कलियां नूं नींद नहीं आती। सोचने वाली गल है, हसण वाली गल है तो मैं भी हसना, सोचने वाली गल है तो तुसीं भी सोचो तो मैं भी सोचना। भाई
ਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗਵੇੜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ, मैं रोशनी भी लभी है किताबों चो। मैं दसना चाहना 1 मिनट के अंदर जेड़ा बंदा नमाज़े तहज्जुद पढ़ेगा ओदे कब्र विच रोशनी होवेगी। जेड़ा कुरान पढ़ेगा जदों सारे साथ छड़ जाणगे रब दा कुरान कब्र विच तेरा साथी हो। जे चाहना तेरी कब्र नूर अला नूर होवे तहज्जुद दे टाइम उठ, जे चाहना तेरे कब्र विच साथी होवे कुरान नाल प्यार प्या, कुरान नाल यारी पा, दुनिया दे सज्जन छड़ देणगे। कुरान कबर विच भी आखेगा मैं रब दा कुरान आज तू कला ते तनहा है, तन्हाई महसूस ना कर, मैं कयामत तक तेरा साथ ना देवा ते मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल होने वाली किताब मैनू आखे कौन। बादशाह की बनवाई भाई, उन्हें करोड़ा अरबा खरबा रुपया खर्च कर दिते, कोठी मुकम्मल हो गई। ऐलान किया बादशाह, हो सका जी अगर कोई बंदा मेरी कोठी विच नुक्स कड्डे इनाम देंगा, कोई बंदा मेरी कोठी में नुक्स कड्डे इनाम देंगा उसनू। बड़े बड़े बंदे आए तो बंदे आख्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वड्डे बंदे दा ऐब कौन कड्डे। पिछे एक फकीर आया जिहदे पैरां दी जुत्ती टुट्टी सी, कपड़े फटे पुराने सी, हालों बेहाल सी। इंज उन्हें हाथ रखिया जिवें वड्डे बंदियां दी आदत हुंदी। सारी कोठी चैक की, चैक करके कहन लग्या बादशाह की आख्या ही हो सका, कोठी ते अरबों रुपए लाए ने, इहदे विच जिहड़ा ऐब कड्डे मैं इनाम देंगा। कहन लग्या बादशाह सलामत, इनाम दी लालच कोई नहीं, इनाम दी जरूरत कोई नहीं। आ जड़ा इनाम वाली तू गल पिया करना है ओदी ते मैनू लोड़ नहीं। बाकी जिथों तक कोठी दे ऐब दी गल है, तेरी कोठी च मैं 2 ऐब कढ लैन, पूरे 2 ऐब ने। बादशाह कहन लग्या ये इंज करके मैं ऐब दूर कर देंगा, जल्दी बोल केड़े ऐब ने। इंजीनियर मेरे कोल, मिस्त्री मेरे कोल, दौलत मेरे कोल, वक्त दा बादशाह वां, इशारे उत्ते बंदे कम करनगे, 10 केड़े ऐब ने। फकीर ने अगली गल की, हो सका बादशाह सलामत, जेड़े ऐब मैं कढांगा ना, मैं तेनू चैलेंज पिया करना, तू एड़ी चोटी दा जोर भी ला, वो ऐब तेरे कोलों दूर भी नहीं हो सकते। ये मुहम्मद दे गुलाम दा तेनू चैलेंज है। गल मेरी बालां दे सुनने वाली नहीं, ते ना बाल मेरी गल जाए करन। सियाने बंदे मेरी गल दा मुल पाओ, की कख बचा। बादशाह क्या पहला ऐब दस। उसका तेरी कोठी में जरा पहला है सुन बादशाह। उसका सुना, उस आख्या जी तेरी कोठी ये पहला है वे ये कोठी रवे 50 साल, ये कोठी रवे 100 साल, ये कोठी रवे 500 साल, ये कोठी रवे 1000 साल। बादशाह सलामत, एक ना एक दिन इन्हें ढह जरूर जाना है तेरे च ताकत इनू ढहन तो बचा लवें। ये ऐब है तेरी कोठी च, इन्हें एक ना एक दिन ढहंदियां ढहंदियां ढह जाना है। ये मेरा चैलेंज है, बचा सकना ते बचा। बादशाह नीवा हो गया तो कहन लगा दूजा ऐब कढ। हो सका दूजा कढ़ना तो मैनू तेरे ते तरस आ रहा है। हो सका नहीं दस, हो सका दूजा ऐब वे ये कोठी तू अपने वास्ते बनाई है। कहन लगा जी फरमाया अफसोस, तू सदा ये विच रह नहीं सकना, सदा बादशाही मुहम्मद दे रब दी। किनियां गल्लां हो गईयां। पहली गल, बच्चा मिट्टी नाल मुहब्बत करता है, वड्डियां नूं पैगाम दिंदा तेरा अंजाम मिट्टी है। दूजी गल है मकान बना के ढकदा है, वड्डियां नूं पैगाम दिंदा हर शै ढह जाने ने, सदा बादशाही मुहम्मद दे रब दी है। ये ढह जानियां ने कोठियां, ये बंगले खत्म हो जाणगे। नंबर 3 मौला अली फरमाउंदे ने, तीजी गल बच्चों तो सीखो। या अली केड़ी? फरमाया बच्चा जदों भी खांदा है वंड के खांदा है। क्या बात है भाई, बच्चा जदों भी खांदा है वंड के खांदा है। जे तुहानूं याद होवे जदों आपां निक्के निक्के हुंदे सां वंड के खांदे सां, ये जिद्दण दे वड्डे होए आ उदण असां वंडना बंद कीता है। निक्के निक्के सां ते वंड के खांदे सां, बच्चा वंड के खांदा है। बच्चा घरों बाहर निकलिया ते मां छोलियां दे दाने पा दित्ते न, इधरों बच्चा निकलिया ते मां रेवड़ियां पा दित्तियां न। बच्चा कदी भी कल्ला नहीं खांदा, 2 दाने एक नूं दिंदा है, 2 दाने दूजे नूं दिंदा है, त्रीजे नूं दिंदा है, चौथे नूं दिंदा है, वंड वंड के खांदा है। मौला अली फरमांदे न वड्डियां दा हक बनदा है, गल बच्चों तो सीखो। बच्चा वंड के खांदा है ते तेरा भी हक बनदा है, भैन दा हक भैन नूं दे, भरा दा हक भरा नूं दे, गरीब दा
हक गरीब नूं दे, कब्जा ग्रुप ना बन, वंड वंड के खा। ये गल बच्चियां तो सिख। आ गल हाजी साहब फिर मैं जिथे आखी बंदे नहीं बोले, जदों मैं आख्या भैन दा हक भैन नूं दे ते बंदे एवें सिर थले कीता है, क्योंकि अद्धे बंदे चोर हुंदे ने। हुण जिहड़े बंदे भैन दी जमीन कब्जे च कीती होई है, मेरे नाल बोलदा। मैनू एक बंदा मिलिया, मैं आख्या जी सुनाओ, उसने कहा जी 7 हज पढ़े ने, भैन दा हक। उसने कहा भैन होर तो बड़े राजी हो गए, तो उन्हें हका माफ कर दिता। तो मैं क्या तू 7 हजां की गल पिया करना, तू 7,000 भी पढ़े तो तवाफे काबा कब करदा करदा उत्थे मर जाए तो दफन भी मक्के च हो जाए। मैं क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा जब तक भैन हक माफ नहीं करेगी। वो जे भैन जदाद मंग लईए, जुर्म उस केड़ा कीता है, उस प्यो की जदाद मंगीए, तेरे कोलों की मंगीए। जब तक भैन हक माफ नहीं करेगी, मुहम्मद दा रब भी तेनू माफिया नहीं देगा। किनिया गल्लां हो गई जी। एक बारी मैं दोबारा सुना दियां, क्योंकि हुण अगे वाला ज़हन नहीं रहा तो गल भुल जाती है। पहली गल मिट्टी नाल मुहब्बत, दूजी गल मकान बना के ढांदा है, तीजी गल वंड के खांदा है, चौथी गल मौला अली आंदे ने बच्चों तो सीखो, बच्चा जे लड़ पवे सुलह करन विच देर नहीं करता। दोबारा प्यारना चादर वाले बंदियां नूं पिया समझाना। 3-4 नौजवान चादर लैके आए घरों, शुक्र है रजाई नहीं कढ़ा लिया। उन्हें आखा जी तकरीर ते जा रहे हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं, हो सकता फौत ही ना हो जाइए, तो चादर लैके आए तो घुट के बैठे चादर हाला इन्नी सर्दी नहीं, अगले साल रजाइयां लै आईओ। तो बाल लाखो जरा उच्ची आवाज नाल मार। आज जरा बंदा चादर काबू करके बैठा है, वो सुभान अल्लाह आंदा। अजीज़ां ने गिरामी, पहली गल बच्चों को सीखो मिट्टी नाल मुहब्बत करता है। दूसरी बात बच्चा सीखो मकान बना के ढांदा है। तीजी गल बच्चों को सीखो वंड के खांदा है। ते चौथी गल बच्चों को सीखो बच्चा जे लड़ पवे ते सुलह करने विच देर। हाय हाय क्या बात है, सरकार अली दी गल्लां दी क्या बात है। मेरा अकीदा कि नबियां तो बाद जिहड़े मदीने वाले नबी दे 4 यार ने, इन्हां जैसा अकलमंद भी कोई नहीं, इल्म जैसा भी कोई नहीं। होए जिन्हां डायरैक्ट मदीने वाले नबी तो इल्म हासिल किया होवे, उन्हां दियां शानां मैं की दसां तुहानूं। बच्चा सुलह करने विच देर नहीं करता। मैं कई बारी वेखिया बच्चे 2 गली च खेडदे ते खेडदे खेडदे लड़ पए। इधरों इस बच्चे की माँ आ गई है, इधरों इस बच्चे की माँ आ गई है, तो बच्चों तो लड़ाई शुरू हो गई है। तो दोवें लड़ पईयां ने, तो 2-4 घंटे लड़ छड़ के ते ओ पुरानियां गल्लां एक दूजी दी मूँह ते चंगी तरह मार के ते फिर आखना ओ बच्चे ते सवालो भैन। वेखिया बच्चे गली च फिर कट्ठे पे खेलते। कोई अल्लाह आलियो गल मेरी समझ आई है मैं की आखिया। बच्चा लड़ पवे तो सुलह करने च देर नहीं करता। अली पाक फरमाते ने गल बच्चों तो सिख। लड़ाई भरावां भरावां दी भी हो जाती है, लड़ाई भैन भरा दी भी हो जाती है, लड़ाई मियाँ बीवी दी भी हो जाती है, लड़ाई दोस्तों की भी हो जाती है, गिले शिकवे मां पुत्रां दे दरम्यान भी हो जाते हैं। सुलह करने में जल्दी कर, देर ना कर। हो सकता है कल आवे ना आवे, दम का की भरोसा है, साह का की भरोसा है, ये फिर आना या नहीं आना। लड़के ना जा। हजूर फरमाते जिहड़ा किसी नाल सुलह करने विच जल्दी करदा है ना, अल्लाह उस बंदे नूं जन्नत उहदे कोलों जल्दी देवेगा जिहड़ा उहदे नाल सुलह विच जल्दी करेगा। रब आंदा जिहड़ा मेरे बंदे नाल सुलह करदा है, अरश तो मैं रब उस बंदे नाल सुलह कर लैंदा। इत्थे असां कसमां चुकियां हुंदियां ने मरण तो बाद भी पुत्रो मैं मर चलिया, पर जिहड़ा तुहाडे ताए नाल मेरा झगड़ा चलदा है, इहनूं अदालतां दे चक्कर लवांदे रहियो। क्या पैगाम दे के गया मरदा मरदा? अच्छा पैगाम दे, अच्छा पैगाम दे। अच्छा हसन वाली गल नहीं, रोन वाली गल है। तुसीं हसदे हो, मैं नाराज नहीं हाँ, लेकिन बात रोन वाली, हसन वाली कोई नहीं। मौला फरमांदे ने 5वीं गल बच्चों तो सीखो। या लियो केड़ी? फरमाया पहली गल मिट्टी नाल मुहब्बत करता है, दूसरी गल मकान बना के ढांदा है, तीसरी गल वंड के खांदा है, चौथी गल सुलह विच जल्दी करता है। मौला फरमांदे ने 5वीं गल बच्चे तो सीखो। बच्चा जिहड़ी गल मनवांदा है रो के मनवांदा है।
रो के मैं कई बारी मिसाल दिया करना फिर दिना। सुबह का टाइम है, मां ने बच्चे नूं चंगी तरह नवा धवा के बस्ता ला दिता, तिब्बत करीम ला दी, सुरमा लगा दिता, बिल्कुल तैयारी करके वाल शाल वाह के हुण तैयार है, नर्सरी पढ़दा है। हुण इहने प्यो तो 5 रुपए 10 रुपए लैण, पप्पा मुझे 10 रुपए दो। अल्लाह ना करे पप्पा ना देवे, पप्पा बाज़ दफ़ा नहीं दिंदा सिर्फ इस वास्ते कि पापड़ खाएगा, खंघ हो गई, बीमार होएगा। वो आंदा पुत्र सेब पाल जा बस्ते विच, बेदाम लै जा पुत्र। वो रोंदा है, पहला तरीका प्यार करता है, उसकी ना मनी जाए रोंदा है, फिर ना मनी जाए लेटदा है, फिर ना मनी जाए एड़ियां रगड़दा है। वो जिहड़ा प्यो नहीं दिंदा वो भी आंदा है, ओए 10 रुपए लै आओ खसमा जान छड्ड भी सही, मना लैंदा ना। बोलो जेड़े अब्बे बैठे हो बोलो, कदे आपां अब्बे हुंदे सां, सौखे हुंदे सां, जिद्दण दे हुण असां अब्बे बने आ किड्डे औखे आ। ये वंड हो जाए ते मां प्यो नाल सानूं प्यार हो जाए। जे असीं ये वंड कर लईए ना भी जदों असां पुत्तर सां उदों सौखे सां, हुण अब्बे बने आ किड्डे औखे आ। बस जिवें असां अज औखे आ ना, इवें असां भी किसी नूं औखा कीता। ये हो नहीं सकता कि तू प्यो नूं सौखा रखें ते तैनूं औलाद सौखा ना रखे। ये भी नहीं हो सकता भी तू प्यो नूं सूली ते टंगे ते तैनूं औलाद ना टंगे। ये हो नहीं सकता। जे चाहना कि सौखा जिंदगी गुजार ते फिर सौखा रख मां प्यो नूं। जे चाहना तेरी औलाद तैनूं सौखा रखे ते मां बाप नूं सौखा रख। सौखा हो ही रहेगा जिन्हें मां बाप नूं सौखा रखे है। जिन्हें मां बाप नूं सारी जिंदगी सूली ते चाढ़िया ना, वो सूली ते चढ़ के मरेगा। फैसला मुहम्मद मुस्तफा दा। बच्चा मनवा लेंदा है। मौला अली फरमांदे ने वड्डियां दा हक बनदा है गल बच्चों तो सीखो। बच्चा रो के गल मनवा लेंदा है तो तू भी अल्लाह के सामने इतना रो, इतना रो, इतना रो कि तेरे रब नूं आखना पवे, ओ मेरे बंदिया ओए बस भी कर। जे तेरे गुनाहां दी हद कोई नहीं ते बहुता रो ना। जे तेरे गुनाहां दी हद कोई नहीं ते मुहम्मद दे रब दी रहमत दी भी हद कोई नहीं। जा ओए मैं माफी दित्ती। बंदा एक गरीब सी, अल्लाह दा गुरबत सी बड़ी ढेर सारी। बंदा सी को मालिक दा, गरीब सी। गुरबत विच उस मन्नत मन्नी कि ऐ अल्लाह जे मैनू ढेर सारा पैसा देवें ते मेरे हालात अच्छे हो जान तो मैं तेरा घर बनावा, मस्जिद बनावा। एक बारी मैनू तुसां दसो बंदे की आख्या, या अल्लाह जी मेरा हालात अच्छे हो जान तो मैं की बनावा। ये किस दौर विच उस मन्नत मन्नी? गुरबत विच। गरीबी सी बड़ी ढेर सारी। मालिक दी वंड है, गरीबी दे के भी अजमांदा है ते अमीरी दे के भी अजमांदा है। मैनू उस 100 रुपया दिता है, 100 विच 2.5 रुपए मेरे नहीं, ये किसे दे नहीं। कोई मेरी गल राज नहीं समझने वाला है। मैनू अल्लाह रुपया 100 दिता है, वो 100 विच 2.5 रुपए मेरे। ये गरीब दिन ते आ मेरे कोल गए। अल्लाह मैनू अजमाना चाहता है कि जेडे मैं गरीब दे पैसे दे पैसे अज भेजे ने ये वापस दिंदा है या बदयांती करता है। ते जिन्हों गरीबी दी उन्होंने भी अजमांदा कि मेरा बंदा गरीब रह के हौसले च रहिंदा है या मेरा शिकवा करता है। हालात सदा इको जे नहीं रहिंदे। रात हुंदी है ते दिन चढ़ ही जाता है, दिन होवे ते रात हो ही जाती है, सर्दी आवे ते गर्मी आ ही जाती है, गर्मी होवे ते सर्दी आ ही जाती है। बंदे नूं हौसला रहना चाहिए। मर्द होए जिहड़ा हर हाल विच राजी रहे। मर्द ना मैं आ, मर्द ना तू है, मर्द दाता अली अजवेरी, मर्द बाबा फरीद, मर्द पीर मेहर अली शाह, मर्दो लोग ने। असा ते जनानियां तो भी भैड़े आ। साडे ते मुसीबत पै जाए ते बाग पौंदी है, बहुत दुआई हुंदी है, साडा कोई हाल है? गल मैं करीब करा। उस मन्नत मन्नी, 4 ਉਹਦੇ पुत्र सन ते मन्नत मन्नी, अल्लाह मेरे हालात फिर जान ते मैं मस्जिद बनावांगा। मेरे मालिक ने मेहरबानी की, हालात अच्छे हो गए, गरीबी खत्म हो गई, अमीरत आ गई, बच्चे भी जवान हो गए। निहायत अकलमंद ते दना बंदा सी। अपने पुत्रा नूं खड़ा करके कहन लग्या, पुत्रो एक गल लग्या करन। बाबा दसो। पर मैं तुसी छोटे हुंदे सो मेरे ते गुरबत सी ते मैं एक मन्नत मन्नी सी कि अल्लाह जी मैं अमीर हो गया ते मस्जिद बनावांगा। पुत्र हुण मैं अमीर हाँ,
लेकिन हुण मजबूरी है कि तुसी बराबर दे हो गए हो, मैं आप कल्ला फैसला करा तो हो सकदा तुसी इतराज करदे हो। तुहाडे कोलों पुछना चाहना इजाजत होवे ते अल्लाह दा घर बना लवां। औलाद निहायत नेक सी, कह लगी बाबा सानू गुरबत दा वेला नहीं भुलिया, तू आप भुखा रहे हैं सानू खिलाया है। मां बाप एक बोड़ की तरह होंदा, बोड़ की तरह होंदा बाप। बाप की मिसाल है बोड़ की। बोड़ एक घना दरख्त होंदा है जिहदे थल्ले छां ही छां होंदी है ते मंजियां ढेर सारियां आ जांदियां न ते पूरा पिंड आराम करदा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ लेकिन बहन वालियां ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बाप आप गर्मी बर्दाश्त करता है, सर्दी बर्दाश्त करता है, भुख बर्दाश्त करता है, औलाद ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਨਿਹਾਇਤ गलत है जिस घर ਵਿੱਚ बाप ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ बाप ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, यही मिलाद पा के अपने मां बाप दे सुबह पैर चुम लो ते माफिया मंग लो, यही मिलाद सरकार दा। चार पुत्रा आख्या बाबा जी ने कर। मस्जिद शुरू हो गई। उन्हें आख्या बाबा मिस्त्री लाया, मजदूरी का काम असां आप करांगे। पुत्र मजदूर बन गए, मिस्त्री आया, दिना मस्जिद मुकम्मल हो गई। उस आख्या पुत्र जदों मैं मस्जिद की मन्नत मन्नी सी, एक मैं होर मन्नत भी मन्नी सी, वो केड़ी? कह लगे मन्नत मैं मन्नी सी कि या अल्लाह मैं तेरा घर बनावांगा, मस्जिद बनावांगा ते उस मस्जिद दी छत मैं जन्नत दी मिट्टी नाल लिपांगा। लंगर बहुता खाओ तो फिर भी नींद आ जाती है, जो दूजे घरों खाओ फिर बंदा ज्यादा ही खा पैंदा है। बेदार होके बहुत जरा जिन्ने सौंगे तकरीर वधा देंगा। मैं हाजी साहब कोल जिहड़ी तकरीर करना मैं घंटा वेख के नहीं करता, इहदे नाल मेरा प्यार है। मैं तकरीर पिछे ही मुका देनी सी, लेकिन मैं अपनी मुहब्बत च लगे ते अजे घंटा हो सकता लगे ही रवां। ते जब तक मैं जान नहीं छड़नी बिस्तर किसे देना भी नहीं। ये कई बंदे इस वास्ते सुनते हैं ताकि मजमे नूं पता लगे है तकरीर डोगर फिक्की पिया करदा है। नहीं तू आप फिक्का हो गया। मकर मकर हुंदा, सच्ची मुहब्बत हुंदी है। मकर दा भी मैनूं पता लगदा ते सच्ची दा भी लगदा। बेदार होकर गल सुनो। अन्न थोड़ा खाओ तो बुढ़ेपे में तो वैसे ही थोड़ा खाना चाहिए, कोई अल्लाह अल्लाह बंदा कर लेंदा। मस्जिद मुकम्मल हो गई। पुत्र 4 सन। एक पुत्र नूं प्यो समझदा सी ये भोला भाला है, जेड़े 3 हुशार सन ते उन्हां नूं कहण लग्या पुत्रो मस्जिद मुकम्मल हो गई है, हुण इहदी छत लिपणी है जन्नत दी मिट्टी नाल, मिट्टी जन्नत दी लै आओ। मुंडे कह लगे बाबा जन्नत की मिट्टी कित्थों लभेगी? फरमाया ये उलमा कोल जाओ, ये उलमा दस सकते हैं। आलमा कोल आ गए, जन्नत की मिट्टी चाहिए। इल्म वाले आख्या तुहाडा दिमाग खराब है, जन्नत विच मिट्टी का तसव्वुर ही नहीं। जन्नत विच जाके मिट्टी कोई नहीं होनी। वो जन्नत कैसी जिथे मिट्टी होवे? कैसे बंदे हो यार? ये किहड़े बंदे तुहानूं कुरान राह ते पाया? ओए अल्लाह ने कदी जन्नत विच भी मिट्टी होई? फिर आके वापस आ गए तो प्यो नूं लगे कहण अब्बा जेड़े बंदे कोल भी गए उन्हां झिड़का मारियां ने भी जन्नत की मिट्टी कोई नहीं। तो अब्बा तू किहड़े राह ते सानूं लाया? तैनूं किस आख्या भी जन्नत की मिट्टी हुंदी है? ऐने वो पुत्र आ गया जिन्हों बाप सीधा साधा समझदा सी ते कहण लग्या अब्बा मैनूं ते सारी जिंदगी अहमियत किसे ना दित्ती घर च, उंज जे जन्नत की मिट्टी चाहिदी है किसे घरों लैण दी लोड़ किहड़ी है? जन्नत की मिट्टी साडे अपने घर ही बड़ी है। बेटा थोड़ी जी को दे, जरा सौखा कर, कोई तरला मारा मैं माड़ा जा। अजीजा ने गिरामी कहन लग्या जन्नत की मिट्टी साडे घर दे अंदर ही बड़ी है। बाप कहन लग्या बेटा लैके आ जन्नत की मिट्टी। बेटा अपने घर चलिया गया, जाके मां नूं कहन लग्या मां जी। फरमाया हाँ मेरा पुत्र की गल है? फरमाया अम्मा जी जरा उठो, अपना एक कदम मुबारक चुको ते सेन विच रखो। मां ने पहला कदम चुक के सेन विच रखे आओ। पुत्र कहन लग्या मां जी दूसरा कदम चुको। मां ने जदों दूसरा कदम चुकिया, वो मां ने जिहड़ा पहला कदम रखिया सी ना, उस कदम दे थल्लों थोड़ी जी मिट्टी वो चुकी ते कपड़े च बंद कर लई। फिर मां दे दूसरे कदम तो मिट्टी चुकी, कपड़े च बंद कर लई। 5-7 किलो मिट्टी बना के
भरावां नूं लग्या कहण लो तुसीं काम शुरू करो, ते मैं होर मिट्टी इकट्ठी करना। बाप कहन लग्या कित्थों लैके आया? कह लगा जी जन्नत चों। ओ किवें? तेरे कोल की दलील है जन्नत दी? हो सके जब मेरे नबी फरमाया कि मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत है, ते मां दे कदमां दे थल्ले वाली मिट्टी भी तो जन्नत दी मिट्टी होई ना। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो अपने मां बाप नाल, तकड़े होके मोहब्बत करो। औलाद प्यारी हुंदी है, बंदा औलाद दा आशिक हुंदा है, लेकिन ये गल मेरी सच्ची है, मेरी भुलियो ना। मैं बांह खड़ी करके करी जाना, फिर जिंदगी दे मेले जिंदा रह ते किते मिलांगे, मर गए तो फिर अशर च मुलाकात। आ मेरी गल ना भुल्ली। तेरी औलाद तेरे नाल ओ मुहब्बत नहीं करेगी, इन्हां नाल तू करेगा। जेड़ा तेरा आशिक है ना वो तेरा बाप है, जेड़ी तेरी आशिक है वो तेरी मां है। आ पुत्र बीमार हो जाए तो धी बीमार हो जाए तो औलाद बीमार हो जाए तो सारी सारी रात किवें खजल खराब होने तो बहने तो रातां कटदे तो फिर हस्पताल जाने। बस किसी वेले ही गौर फिक्र करो, जदों आपां छोटे सा अपने नाल भी इंज ही सी ते इंज ही वो मेहरबानियां करते रहन, इंज ही शफकतां करते रहन। अपने माँ बाप की इज्जत करो। जब तक तेरा माँ बाप जिंदा है तेनू मुर्शद पकड़न की जरूरत नहीं, इस तो अच्छा कोई मुर्शद नहीं। अज मैं आया तो माशाअल्लाह मेरी भैन जी भी ते हाजी साहब भी बड़े खुश सन, ते बच्चा मैनू मिलाया ने ते फरमाया ने भी ना असा आप मुहब्बत नाल अल्लाह दिता रखे। मैं खुश हो गया, अल्लाह की जात पाक इन्होंने खुश रखे। गल तो दिल नू खुश करना है ना जी, ते बाकी जिसनू औलाद नहीं मिली एक कमी है, बेकरारी है। बाकी जे दिल तसल्ली थोड़ा जा कर जाए तो जिन्होंने अल्लाह दी है उन्होंने वेख लो भी उन्होंने किहड़ी जन्नत माँ प्यो नूं वाल रखे है। तसल्ली तो हो सकती है, लेकिन फिर चीज़ ऐसी है बेकरारी बाकी है। जे किसी के सज्जण के वस होवे ते किसी का सज्जन तकलीफ च ना होवे। मेरे वस च होवे ते हाजी साहब तकलीफ च होण, मेरे वस च होवे ते मेरा अहमद अली हाकम तकलीफ च होवे, मेरे वस च होवे ते मेरे जिहड़े दोस्तां कोल औलाद नहीं वो तकलीफ च होण। वस च कोई नहीं, दुआवां मंगते हैं, मालिक की मर्जी है। फिर ओदा अपना निज़ाम है। कई घरां विच दौलत इतनी है औलाद कोई नहीं। कई पक्खी वास बेचारे मंगण वाले 11-11 बच्चे वो रल के दुआ मंगते हैं, या अल्लाह बस कर, अल्लाह आंदा इस साल जोड़ी दे के छड्डांगा। फिर ओदी मेहरबानी है, वो जिवें चाहे ते फिर ओदी मर्जी है बई इत्थे मैं की कर सकना, तू की कर सकना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे नबी दी जिहड़ी नस्ल है वो भी धी तो अगे चली है। जेड़ा अल्लाह नू कायनात तो ज्यादा प्यारा है, जिस दी खातर अल्लाह कायनात खलक कीती है, साडे सोहने पाक आका दी जिहड़ी पाक नस्ल है वो मेरे रसूल दी बेटी तो अगे चली है। औलाद वास्ते बंदे दा सब तो वड्डा लालच ये हुंदा है कि मेरे मरण तो बाद मेरे वास्ते कुछ पढ़ पढ़ा के बख्शण वाला बंदा होवे। लखां ऐसे बंदे मैं तुहानूं दुनिया ते विखा सकना जिन्हां दियां औलादां भी हैं मगर दुआ मंगण वाले नहीं। कई ऐसे हैं जिहड़े दुनिया चो औतर गुजरे ते क़यामत तक इसाले सवाब जारी है। दाता साहब की कोई औलाद नहीं, लेकिन मैनू 24 घंटिया कोई लम्हा विखा जो मेरे दाता हजूर की कबर ते कुरान ना पढ़िया जा रहा हो। आ कसूर विच बाबा बुल्ले शाह सैयद पिया कोई औलाद नहीं, लेकिन मैनू क़यामत तक कोई जगह विखा 24 घंटिया जो सरकारे बुल्ले शाह नूं बंदे दुआ ना करते हो, तू रब दा बन के चलिया जा, अल्लाह बंदे ऐसे पैदा कर देगा जिहड़े तेरे वास्ते दुआ मंगते रहे। तू चंगा होके चलिया जा, अल्लाह तेरे शिगिर्द ऐसे पैदा कर देगा जिहड़ा क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रखे। तू चंगा होके चलिया जा, अल्लाह दुनिया दे दिलों में तेरी मुहब्बत पैदा कर देगा ते क़यामत तक तेरा नाम रोशन रहेगा। यार हजूर तशरीफ फरमा ने सरकार आंदे जी दा एक बच्चा छोटा जा फौत हो गया तो क़यामत वाले दिन छुड़ाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बच्चे नूं आखेगा चल बई तू जनती, तेरा हिसाब किताब ही कोई नहीं। तो बच्चा आखेगा या अल्लाह मैं दुनिया ते गया सा, माँ प्यो नाल ते मैं चाल लाड कीता ही ना, मैं तो निक्का जैसा तू वापस लै लिया मेरे मापे। अल्लाह फरमाएगा माँ प्यो नूं लै जा, एक बच्चा छुड़ाएगा जिहदे 2 फौत हो गए 2 छुड़ाणगे, 3 फौत हो गए 3 छुड़ाणगे। तेरी ते मेरी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी ऐशा तो सदीका बैठियां सन। अर्ज की या हजरत जी दा कोई भी ना होवे, आका जी दा कोई भी ना होवे
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ खुश नसीबी उस बंदे दी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ दिन सरकार ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ कर देन। मैं ये दुआ मंगना कि अल्लाह मेरे भरा नूं हौसला दे। हौसला जे मिल जावे ना, हौसला ये जैसी शाह ही कोई नहीं। जिस बंदे नूं अल्लाह ने हौसला दे दिता ना ते कुव्वर दे बर्दाश्त नूं मिल गई है, उन्होंने अर्शा ही मिल गई है। मैनू जी अल्लाह हौसला दे तो मेरा कोई की बिगाड़ेगा? किसी गाल कर दी है तो मेरा हौसला है, किसी मंदा बोलिया मेरा हौसला है, किसी चुगली की है मेरा हौसला है। हौसला बहुत वड्डी शै है। जिस बंदे नूं अल्लाह हौसला दिता है ना, उस बंदे नूं मेरा दोवां हत्थां नाल सलाम है। वह बंदा मुतमिन होकर सौंदा है। हौसला बहुत बड़ी शै वे। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे, एक शेर पढ़िया करते सुनो, फरमाया करते सन भी चुप रहिए ते मोती लभदे, सबर करिए ते हीरे। फरमांदे ने चुप रहिए ते मोती लभदे, सबर करिए ते हीरे। पागला वांगू रौला पाइए, ना मोती ना हीरे। बंदे नूं बेसबर नहीं होना चाहिए, सबर वाला होना चाहिए। कुत्ते च बहुत बड़ा सबर है। गल कुत्ते तो सीख लो कितना सबर है। उन्होंने रोटी पा दो तो तां भी मालिक दा बूहा नहीं छड़दा, ना पाओ तो तां भी नहीं छड़दा। मैं अगले दिन एक फकीर की गल सुनी, एवं किसी बंदे मैंने सुनाया, क्लिप जा सी, कोई बंदा ज़ईफुल उम्र 100 साल की उम्र तो एवं गल्लां ऐसा ऐसा करता सा। गल उस बड़ी कमाल की की, बड़ा मज़ा आया। कोई अपने बाप के फौत होने तो बाद मेरे अंदर वैसे बड़ी तब्दीली, मैं तकरीर बड़ा काबू होकर करदा, बड़ा काबू होके, क्योंकि वो फिर अगर मैं इजाजत आंसूआं नूं दे दियां तो फिर मेरे को गल नहीं हैगी हुंदी। मैं डुब जाना तो फिर मैं बड़ा अपने आप को मजबूत रखदा। गल मैं तुहानूं सुणाना, 1 मिनट की है, तो मैनूं लभी है परसों, तो क्या हो गया, मज़ा आ गया। वो मैनूं नशा नहीं जाता। वो फरमांदे ने एक बेटी की शादी सी, आ साडियां धीआं दी शादी नहीं हुंदी बेटियां दी, एक दुआ कर लो कि अल्लाह जे धीआं दित्तियां ने ते रिश्तियां दे इंतजाम भी आप कर। अल्लाह हर शरीफ की इज्जत नूं महफूज फरमाए। वो बेटी की शादी सी किसी धी दी, धीआं धीआं ही हुंदियां ने, दुश्मन दी होवे धी फिर भी धी है, जिहदी है ही धी, गल मुक्की। फिर इहदे उत्ते की तबसरा है? धी की शादी सी ते सहेलियां ने उस बेटी नूं सवारना शुरू कर दिता, दुल्हन पईयां बना दियां सन, कपड़े सोहने पवा दिते, चेहरा सोहना बना दिता, सुरमा पवा दिता, कंघी दे दी, बिल्कुल बन संवर गई बच्ची। ते सहेलियां कहन लगियां जिहड़ियां नाल खेडण वालियां सन कि भाई अज तू बड़ी प्यारी बनी है तो बड़ा रूप चढ़े। गल सुनियो लोगों, मजमे च एक बंदा गल समझे, मैं करना तक राजी हाँ, हर बंदे दे समझण दी गल ही कोई नहीं। ये खेड जरा वक्री है। और जो बच्ची नूं सारियां सहेलियां आख्या ना भी क्या बात है, बड़ा रूप चढ़िया है, तो क्या बात है, तो अज बड़ी प्यारी है, तो सानू तेरे ते प्यार आ गया। वो दुल्हन रो पई, निहायत अकलमंद ते दनासी, रो पई। सहेलियां कह लगियां रोई क्यों है? उस आख्या रोई इस वास्ते हाँ, तुहानू ते मैं प्यारी लगी हाँ, अल्लाह करे मैं साईं दी नज़र विच भी प्यारी बन जाऊं। बस आई गल है कि अल्लाह करे अल्लाह दी निगाह विच भी प्यारे बन जाइए। अल्लाह पसंद कर लवे तो गल ठीक है, जे रब पसंद ना करे तो दुनिया सारी अच्छा भी आखे तो की ठीक है। वो मेहरबान हो जाए तो दुनिया सारी गलत आखे तो बंदा ठीक है। कोशिश करो ऐसा कुछ कर जाओ कि मालिक नूं पसंद आ जाए, अल्लाह मेहरबान हो जाए, अल्लाह गलतियां माफ़ कर देवे। गुनाहां दी हद कोई नहीं, जान बुझ के गुनाह कीते, भुल के गुनाह कीते, सिवा अल्लाह दे दरवाजे तो कोई दरवाज़ा नहीं, मुहम्मद मुस्तफा तो बड़ा सिफारशी कोई नहीं। बच्ची ने कैसी गल की, कैसी दना सी। उस आख्या मैं सहेलियां दी नज़र विच ते ठीक हाँ, जे मेरे साईं मैनू पसंद ना किया तो फिर मैं ते पसंद ना होई। साईं पसंद कर लिया तो ठीक है। दुआ फरमाओ कि मालिक पसंद करे तो अल्लाह की निगाह विच कबूल हो जाए। अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए, सदका सरकार दा सब दी आमद कबूल फरमाए। ये मेरा भाई है, दोस्त है, हर साल इंतजाम करता है। इस साल बड़ी इंतहा की, उतों शुरू होए हैं। ये नहीं हो सकता
मैं मुंडे की शादी की है, जे भाई मैनू रुपया 500 दे आया है, ते मेरे दोस्त मैनू बुला लिया तो मैं भी 1000 पावांगा, मैं एक छोटा जिहा बंदा होकर वादा करांगा। ये किवें हो सकता है कि तू नबी की खुशी करें ते मदीने वाला वादा ना करे? मेरा नबी किसी का रखने वाला ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इवें तो बंदे पुत्रा दी खुशियां करते हैं, बेटियां दे वलीमे करते हैं, जिवें भाई और सरकार का मिलाद किया है, मज़ा आ गया। अल्लाह इसकी मेहनत कबूल करे, मेरी उस भैन नूं भी अल्लाह सबर देवे ते इहनूं भी सबर देवे। अल्लाह जिन्होंने बच्चे दिते हैं अल्लाह नेक बनावे, माँ प्यो नूं नसीब होण, ते जिन्हां दे बई कोई नहीं ते फिर जे मालिक दी मर्जी इंज ही है ते अल्लाह सबर दे देवे, ते जे उन्हां दे नसीब च लिखिया ते मेरे मालिक नूं मुश्किल कोई नहीं, वो तो बुढ़िया नूं भी अता कर सकता है, उहदे वास्ते की मुश्किल है। एक बारी मैं फिर अपील करांगा पढ़ाई करने वालियां नूं कि जरा शफकत करो, तकरीर पूरी नैट ते चाढ़िया करो, ये टोटे ना बनाओ, गलत ना लिखो, कोई सख्त लफज ना लिखो, ताकि वो फिर सानू मसैल बनते हैं, वो साडे वास्ते मुश्किलात खड़ी करते हैं। फिर जदों साडे उत्ते औखा काम आ गया तो तुहानू लभना साडे वास्ते कोई औखा नहीं, जदों असी फस गए फिर तुहानू असां लभ ही लवांगे, साडी नज़र चों तो असीं लभ सकते हैं, ढेर सारे अगे लभे ने। बाकी ठीक है, दीन का काम है, तबलीग का काम है, सोहने अंदाज तुसा नैट ते चाढ़ो तो कोई बात नहीं, वैसे ना चाढ़ो ज़्यादा बेहतर है, ना रहिंदे हो तुहानू पैसे लभदे हो चाढ़ो, लेकिन लिखो सोहना, तबलीगी तकरीर लिख दियो, मुहब्बत रसूल लिख दियो, इश्क रसूल लिख दियो। ये जरूर लिखना मौलवी ने फलाने का ऑपरेशन कर दिता, ये ना लिखो, सख्त गल्लां ना लिखो, अंदाजे बयां बदलो, हालात बदल गए, सियाणा हो ये जिहड़ा हालात नाल तब्दील हो जाए। ये मेरा साथी है, बड़े अरसे तो मेरा खिदमत गुजार है, नात एक तुहानू ये सुनाएगा, मुहब्बत फरमा दिया करो।